कितना आरामदायक है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैंने अपने पिछले जन्म में इतनी मेहनत की। सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा और दूसरी दुनिया में आने के बाद मैं बेलमोर का राजकुमार बन गया। हालांकि मैं सिर्फ एक बंधक राजकुमार हूँ, लेकिन कौन समझता है उस खुशी को जो हर महीने पैसे मिलने की होती है, बस आराम करने और मौत का इंतजार करने के लिए। राजकुमार फेलिक्स, सरनिस की हमारी सुंदरिया बेलमोर की तुलना में कैसी है? राजकुमार, क्या आपको बेलमोर की याद आती है? अपने इस दयनीय नाटक से तुम्हें लगता है तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो? मैंने यहाँ तक पहुँचने में इतनी मेहनत की और मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं मजे करूँ और कभी पीछे मुड़कर न देखूँ। नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं आती। सरनिस की लड़कियां कहीं बेहतर हैं। मैं जीवन भर सरनिस में रहना चाहता हूँ। राजकुमार फेलिक्स, तुम्हें तो जीवन जीने का सही तरीका आता है। यूनुक्सिलस, क्या मतलब है? क्या मतलब है? शाही फरमान। सरनिस और बेलमोर के बीच 10 साल से शांति थी। अब बेलमोर ने सेना खड़ी कर दी है और सरनिस की सीमाओं पर हमला कर दिया है। फेलिक्स, बेलमोर के बंधक राजकुमार के रूप में तुम्हारा अपराध मौत के लायक है। महाराज आदेश देते हैं कि फेलिक्स को तुरंत मार दिया जाए, हमारे शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए और युद्ध ध्वज को पवित्र करने के लिए। फरमान स्वीकार करो। धत, मैंने इतनी आराम से जीवन बिताया और फिर भी मुझे मरना है। क्या कोई न्याय नहीं है? बेलमोर ने युद्ध शुरू किया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसे ले जाओ। महाराज, फेलिक्स को लाया गया है। मुझे छोड़ दो, मैं बेलमोर का राजकुमार हूँ। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। फेलिक्स, यहाँ आओ। महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। इसे मार डालो। मैं महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भैया। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मारो। महाराज, निर्दोष। फेलिक्स एडेयर, इस दुनिया में सब कुछ संबंधों के बारे में है। तुम सिर्फ एक बंधक राजकुमार हो और तुम्हें लगता है तुम मुझसे सोफिया के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। वह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। आज भले ही देवता प्रकट हो जाएं, वे तुम्हें नहीं बचा सकते। एक बंधक राजकुमार के रूप में यही तुम्हारी नियति है। धत तेरे की, मैं तो बस आराम से जीवन बिताना चाहता था और खुश रहना चाहता था, लेकिन लगता है मेरा आराम करने का समय खत्म हो गया है। महाराज, मेरे पास एक तरीका है बेलमोर को वापस लौटने के लिए मजबूर करने का। फेलिक्स, समय बर्बाद मत करो, उसे मार डालो। महारानी, दोनों देश अब युद्ध में हैं। दूतों को मारा नहीं जाता। भले ही फेलिक्स बेलमोर का राजकुमार है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। महाराज, फ्रेया अभी छोटी और अनजान है, वह बस बकवास कर रही है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। महाराज, वह कैसी बकवास कर रही है? पापा, महारानी, अगर आप आज फेलिक्स को मारने पर तुले हैं, तो मैं उसके बिना जीना नहीं चाहती। हे भगवान, क्या इसे ही कहते हैं जान देने वाला प्यार? ऐसी औरत तो 8 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। फ्रेया, क्या तुम सचमुच तैयार हो छोड़ने के लिए अपना खिताब युवरागी का और एक बंधक के साथ मरने के लिए? युवराज, कृपया मुझे फ्रेया न कहें। हम इतने करीबी नहीं हैं। मैं आपकी युवरागी भी नहीं बनना चाहती। फेलिक्स, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, मेरे पास वाकई एक तरीका है। सच में है। रुको। पिताजी। फेलिक्स, तुमने दावा किया था कि पीछे हटवा सकते हो। महाराज, मैं न सिर्फ उन्हें पीछे हटवा सकता हूँ, बल्कि सरनिस का इलाका भी 30% बढ़ा सकता हूँ। फेलिक्स, तुम बकवास कर रहे हो। पिताजी, वह तो बस एक बंधक है। बेलमोर को पीछे हटाने का उसे क्या अधिकार है? पिताजी, वह आपसे झूठ बोल रहा है। युवराज बिल्कुल सही कह रहे हैं।
फेलिक्स तो बस बेलमोर के सम्राट और किसी साधारण औरत का बच्चा है। इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना? वह राजकुमार जरूर हो सकता है, लेकिन उसका दर्जा नीचा है, नहीं तो उसे यहाँ बंधक बनाकर नहीं भेजते। महाराज, मेरे ख्याल से ये सिर्फ फेलिक्स का बहाना है अपनी जान बचाने का। तुम क्या कर रही हो? तुम लोग फेलिक्स पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? मुझे उस पर भरोसा है। अगर फेलिक्स कहता है कि वह कर सकता है तो वह कर सकता है। बिल्कुल। महाराज, कृपया विवेकपूर्ण निर्णय लें। महाराज, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? फेलिक्स, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है झूठ बोले जाने से। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो सिर्फ फांसी ही नहीं होगी, मैं तुम्हें धीरे धीरे काटकर मार दूंगा। बोलो, बेलमोर को पीछे हटाने और सरनिस को 30% ज्यादा इलाका देने का तुम्हारा क्या प्लान है? अच्छा, यह दिलचस्प हो सकता है। महाराज, मैं महाराज, मैं बेलमोर का एक राजकुमार हूँ। दरअसल सबसे बड़ा राजकुमार। बेलमोर में सिंहासन हमेशा सबसे बड़े वैध पुत्र को मिलता है। मूल रूप से मुझे सिंहासन विरासत में मिलना था, लेकिन अब वह गद्दारों ने छीन लिया है। महाराज, मैं महाराज से बात कर रहा हूं। हट जाओ। महाराज, अगर आप तैयार हैं मुझे 1 लाख सैनिक उधार देने के लिए, तो मैं वापस ले लूंगा बेलमोर का सिंहासन। एक बार जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं सरनिस को दे दूंगा बेलमोर के इलाके का 30% हिस्सा। सरनिस को धिक्कार है, सम्राट को इलाके का 30% हिस्सा। मुझे नहीं लगता कि तुम लालच में नहीं आओगे। पिताजी, वह तो बस एक बंधक है, उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपसे विनती करता हूँ पिताजी, फेलिक्स को तुरंत फांसी दे दो। एक बंधक राजकुमार और तुम मुझे इतना बड़ा सपना बेचने की कोशिश कर रहे हो? फेलिक्स, तुम्हारी हिम्मत देखो। महाराज, मैं आपको मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बेलमोर का राजकुमार हूँ। बस महाराज आप मान जाएं, मैं बेलमोर का अगला सम्राट बन जाऊंगा। महाराज, आपको बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है और आपको मिल जाएगा बेलमोर का 30% इलाका। क्यों न इसका मौका लिया जाए? यह बच्चा पूरी तरह गलत नहीं है। मौके कम है, लेकिन फिर भी कामयाब होने की संभावना है। शायद मुझे जोखिम उठाना चाहिए। 30% काफी नहीं है, मुझे 50% चाहिए। आधा बेलमोर का इलाका। पिताजी, 50%? अरे, यह बूढ़ा लालची है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लालची हो, बजाय इसके कि आपकी कोई दिलचस्पी ही न हो। ठीक है, 50% ही सही। अच्छा, तो मैं एवलिन को भेजूंगा तुम्हें सीमा तक पहुंचाने के लिए, दुश्मन को भगाने में मदद करने के लिए। फेलिक्स, तुमने अभी जो कहा है वह याद रखना, मुझे निराश मत करना। यह बहुत अच्छा है फेलिक्स, तुम आखिरकार सुरक्षित हो। छोड़ो, हम सबके सामने हैं। लड़कियों को इस तरह लड़कों को गले नहीं लगाना चाहिए। मेरे साथ घर चलो। पापा, मैं नहीं जा रही, मैं जाना चाहती हूँ फेलिक्स के साथ सीमा पर। उसके पापा मुझे घूर रहे हैं, डरावना सा लग रहा है, लेकिन शायद मैं फ्रेया से मदद ले सकता हूँ। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए। अपने पापा की बात मानो और अभी घर चली जाओ। अरे हाँ, मेरे लिए ये चीजें जितनी जल्दी हो सके बनवा दो। फेलिक्स के ब्लूप्रिंट्स वाकई कमाल के हैं। अगर हम इन उपकरणों को बना सकें, 2 लाख सैनिकों की तो बात ही छोड़ो, 2 करोड़ सैनिक भी कोई समस्या नहीं होंगे। फिर हम दिखा देंगे इन प्राचीन लोगों को कि असली टेक्नोलॉजी कैसी होती है। ठीक है फेलिक्स, मैं इसे पूरा करूंगी। जल्दी करो। पापा, आप अभी भी वहीं खड़े क्यों हैं? चलिए चलते हैं, फेलिक्स को मुझ पर काम पूरा करने की उम्मीद है। तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें समय की कोई समझ है भी या नहीं? तो तुम हो फेलिक्स, बेलमोर का बंधक। यह है सरनिस की सबसे ताकतवर महिला जनरल एवलिन, सरनिस का सम्राट। तुम चाहते हो कि एवलिन मेरी रखवाली करे।
तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारी जनरल और तुम्हारी सेना दोनों खत्म हो जाए। बिल्कुल सही, मैं ही फेलिक्स हूँ। बंधक बनना बस मेरी अस्थायी भूमिका है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब मैं बेलमोर का शासक बन जाऊंगा। बेलमोर का शासक। फेलिक्स, तुम महाराज को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। बेलमोर की लोहा कवच वाली सेना, 2 लाख सैनिकों की ताकत, तुम उन्हें रोकने की क्या योजना बना रहे हो? जनरल एवलिन, क्या तुम सच में इतनी बेलमोर की घुड़सवार सेना से डरी हुई हो? ओह, अभागे, मैं चुनौती देती हूँ कि तुम वह दोबारा कहो। यह लड़की सच में मजाक भी नहीं समझती। 2 लाख दक्षिणी घुड़सवार सेना हमारी सीमाओं पर दबाव बना रही है, कोई आश्चर्य नहीं। तुम दुश्मन की तारीफ करके अपने ही मनोबल को कमजोर कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वे कुछ भी नहीं है, बस मेरी उंगली के एक इशारे भर के लायक। तुम्हारी उंगली का इशारा? हम्मा। फेलिक्स, क्या तुम सच में सोचते हो कि बेलमोर की घुड़सवार सेना उस राजकुमार का पालन करेगी जो 10 साल से बंधक बना हुआ है? तुम बहुत ज्यादा भूले हो। क्योंकि मेरे पास एक गुप्त हथियार है। 2 लाख तो दूर, यहाँ तक कि 10 लाख सैनिक भी मुझे नहीं डरा सकते। जनरल एवलिन, तुम नहीं चाहती कि बेलमोर की घुड़सवार सेना सीधे घुस आए, है ना? वह इतना आश्वस्त है, क्या उसके पास सच में कोई गुप्त हथियार हो सकता है? कौन सा गुप्त हथियार? आकाशीय रहस्यों का खुलासा नहीं किया जाता। क्यों न हम एक शर्त लगाएं? अगर मैं 3 महीने के अंदर बेलमोर के सिंहासन पर बैठ गया तो तुम मेरी जनरल बन जाओगी, सहमत हो? अभिमानी, पहले यह दिखाओ कि तुम पीछे हटा सकते हो। यही है तुम्हारा तथाकथित गुप्त हथियार जो बनाने के लिए तुमने फ्रेया से कहा था। हाँ। बस एक जंग लगा पाइप, इससे आखिर होता क्या है? अरे संभल कर, मेरी अनमोल चीज खराब मत करो। धत, तुझे सच में मेरी अनमोल चीज चाहिए, है ना? चुप रहो। इन 7 कदमों में तलवार वाकई तेज है। कृपया मुझे छोड़ दो। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? धत, तो मशहूर एवलिन उतनी प्रभावशाली नहीं है। दिल तोड़ने वाला हाथ। मार्शल बोर्ड पर 9वें नंबर के स्माइलिंग बुद्ध। अमिताभ, हा, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ यह नम्र भिक्षु। लोगों का पैसा लेकर उनकी समस्याएं हल करता हूँ। तुम दोनों को मैं भेज दूंगा परलोक। अरे गंजे दुष्ट, पीछे से घात लगाकर हमला, और तुझे इस पर गर्व है? बदमाश, तुम्हारी मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत? मैं ही तुम्हें परलोक पहुँचाने वाला हूँ। फेलिक्स, सावधान। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मैं सीधा सामना करूंगा। मर गया, बस ऐसे ही। फेलिक्स, तुमने यह कैसे कर दिया? 7 कदम से दूर बंदूक बहुत तेज है, लेकिन 7 कदम के भीतर बंदूक न सिर्फ तेज है बल्कि जानलेवा सटीक भी है। कभी नहीं सोचा था कि फ्रेया से बनवाया हुआ तुम्हारा हथियार इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ खतरा है, हमें पहले क्विनलिन पास ढूंढना चाहिए। तुम्हारे हथियार से शायद हम सच में खदेड़ सकते हैं बेलमोर की घुड़सवार सेना को। चलो चलते हैं। उन्हें खदेड़ना यह काफी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वे बस वापस भाग जाए। बधाई हो मार्शल, आपने बिना लड़ाई के क्विनलिन पास ले लिया। मार्शल, आपके कौशल का कोई जोड़ नहीं है, सच में अद्वितीय। सीन क्रो, तुम गद्दार डेविड रेन के साथ मिल गए। मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। डेविड रेन,
तुम नीच चूहा पर्दे के पीछे से घुसपैठ कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम में दम है तो आओ असली मुकाबला करें, आमने सामने। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद हैं अवज्ञाकारी कुत्ते। उन्हें काटकर कुत्तों को खिला दो। सीन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई समस्या नहीं मार्शल, आप बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। वही बचते हैं जो हालात को पढ़ लेते हैं। सीन, मैं नहीं भूलूंगा तुम्हारे योगदान को। शुक्रिया मार्शल। सूचना जनरल, बुरी खबर। जनरल एवलिन यहाँ है। वो कहती है कि वो महाराज के आदेश पर आपकी मदद करने बेलमोर घुड़सवार सेना को वापस खदेड़ने आई है। एवलिन यहाँ है? वह अभी कहाँ है? जनरल, शांत रहे। बस एवलिन है। मेरे होते हुए तुम किस बात से डर रहे हो? बताओ, एवलिन कितनी सेना लेकर आई है? मार्शल, जनरल एवलिन अपनी सेना नहीं लाई है। उन्होंने सिर्फ बंधक को लाया है, फेलिक्स को। फेलिक्स? तुम्हारा मतलब वही बंधक है? अच्छा, हर जगह उसे ढूंढ रहे थे और वह सीधा मेरे हाथों में आ गया। फेलिक्स, चूंकि तुम मरने आए हो। क्विनलिन पास के कमांडर शॉन क्रो जनरल एवलिन को अपना सम्मान प्रकट करते हैं। जनरल, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। बेलमोर की घुड़सवार सेना जोरदार तरीके से आ रही है। आपका क्विनलिन पास को थामे रखना पहले ही सराहनीय है। बेफिक्र रहिए जनरल, जब तक मैं यहाँ हूँ क्विनलिन पास कभी नहीं गिरेगा। वे बेलमोर के घुड़सवार अभी भी पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। अब जब आप आ गए हैं, हम उन्हें जरूर वापस खदेड़ देंगे। जनरल, कृपया अंदर आइए। फेलिक्स, एवलिन, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। जनरल एवलिन, आप लंबा सफर तय करके आए हैं। मैंने आपके लिए कुछ सादी शराब तैयार की है। सादी शराब? मुझे तो यह एक जाल जैसा लगता है। और वैसे मैं आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराना चाहूंगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति? डेविड। एवलिन, आज तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। डेविड, तुम यहाँ कैसे? शॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरनिस के साथ विश्वासघात करने की? लगता है हम सीधे शेर के मुंह में आ गए हैं। विश्वासघात? विश्वासघात से तुम्हारा क्या मतलब है? एक बुद्धिमान पक्षी सही पेड़ चुनता है और एक अच्छा मंत्री सही स्वामी की सेवा करता है। मैं बस बेहतर रास्ता चुन रहा हूँ, बस इतना ही। यह अच्छा नहीं लग रहा। डेविड शायद बेलमोर का मार्शल है, लेकिन वह पक्के तौर पर युवराज के साथ है। मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मार्शल, मैंने एवलिन को सफलतापूर्वक और बंधक फेलिक्स को जाल में फंसा लिया है। बहुत अच्छा किया। एक पत्थर से दो शिकार। तुमने मेरी बहुत मेहनत बचा ली। टाइगर कैवलरी कहाँ है? टाइगर कैवलरी? यह बेलमोर की सेना का क्रीम है। शॉन, विश्वास नहीं होता। तुमने टाइगर कैवलरी को भी दरवाजे से अंदर आने दिया। बेलमोर की घुड़सवार सेना कभी हारी नहीं, हर मैदान में अजय रही है। मैंने जो कुछ किया है वो सरनिस के लोगों के लिए है, ताकि उन्हें युद्ध के कष्ट से बचा सकूं। गद्दारी को गद्दारी ही कहो, बहानों से उसे सजाने की कोशिश मत करो। मैंने कभी नहीं देखा इतना बेशर्म पाखंड। तुम युवराज, 10 साल हो गए तुम्हें। देखो, तुम बंधक बनकर रह सकते थे, तो फिर तुम्हें यहाँ क्विनलिन दर्रे तक आने की क्या जरूरत थी? तुम सचमुच मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। डेविड, मैं बेलमोर का राजकुमार हूँ। तुम बेलमोर के प्रजाजन हो। अगर तुमने मुझे मार दिया, क्या तुम्हें अपने पूरे खानदान के सफाई का डर नहीं है? फेलिक्स, तुम सचमुच इतने मूर्ख हो या बस दिखावा कर रहे हो? तुम सिर्फ एक बंधक हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन सा राजकुमार हो? तुम जैसे नाकारा आदमी का सिर्फ जिंदा रहना ही बेलमोर की प्रतिष्ठा के लिए अपमान है। स्वर्ग का रास्ता खुला है, पर तुमने नहीं चुना। नरक का दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम अंदर घुस गए। टाइगर कैवलरी, सुनो, मारो। फेलिक्स, मुझे माफ कर दो, यह मेरी चूक थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉन वास्तव में हमारे साथ विश्वासघात करेगा। अरे, तुम बहुत ज्यादा धीरे प्रतिक्रिया दे रही हो। अब मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊंगी। बस इतना ही। एवलिन, तुम फंस गई। यह पूरा जाल सिर्फ तुम्हारे लिए ही बिछाया गया था। चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तुम इससे बच नहीं सकती। नीच कायर। हम्फ।
फेलिक्स, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। शिकार को फंदे में फंसाओ, एवलिन को जीवित पकड़ो, क्विनलिन दर्रे पर कब्जा करो, फिर मुझे मार डालो। बेलमोर की घुड़सवार सेना सीधे घुस आएगी। एक तीर से 5 निशाने। यही तुम्हारी बेहतरीन योजना है, ऐना? बुरा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा बंधक मेरी रणनीति भाप लेगा। बदकिस्मती से अब बहुत देर हो चुकी है मेरे लिए। तुम पहले से ही एक मुर्दा हो। क्या सचमुच? डर है कि आज मरने वाला मैं नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली आखिरी जंग कैसी होती है। फेलिक्स, तुम्हारे पास वाकई एक प्लान भी था। टाइगर कैवलरी, ध्यान से सुनो। जो भी फेलिक्स को मारेगा उसे $10 लाख का इनाम और एक हवेली मिलेगी। सच में? खैर, आज मैं तुम्हें एक मुफ्त का सबक देने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या मतलब है एक आदमी का पलटी मारने का। फेलिक्स घमंडी, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे पलटवार करोगे इस सारे कबाड़ा लोहे से। तुम पूरी स्थिति कैसे पलटोगे? फेलिक्स, तुमने बस कुछ चालें चलकर गिरा दिए हैं कुछ टाइगर कैवलरी के सिपाही, फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। तो फिर तुम्हें अपनी कमबख्त आंखें खोलकर ध्यान से देखना चाहिए। फेलिक्स, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सावधान रहना। फेलिक्स, क्या बंदरों ने तुम्हें यहाँ भेजा है, हमें परेशान करने के लिए या क्या? नहीं, मैंने बस पहले डांस मोड चालू कर दिया था। हा, फेलिक्स, तुमने तो सच में मेरा दिमाग चकरा दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई जानलेवा चाल है, पता चला बस इतना ही। एक बंधक तो बंधक ही रहता है। मुझे नहीं पता कि ये लोहे के कुत्ते कैसे चलने लगे, लेकिन यह सारा कबाड़ा बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। डेविड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली लोहे जैसा इरादा कैसा होता है। गोलियों और तोपों की गड़गड़ाहट। ढोंग बंद करो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। आज तुम राजकुमार भी हो तो भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। टाइगर कैवलरी, इन्हें खत्म कर दो। यह क्या बला है? मेरी टाइगर कैवलरी इतनी आसानी से खत्म हो गई? फेलिक्स, मुझे पता था तुम उतने साधारण नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुमने टाइगर कैवलरी को बिना किसी मेहनत के हरा दिया। शांत रहो, ठीक है? यह तो बस कुछ टाइगर कैवलरी थी, है ना? आसान काम था। जनरल, अब क्या? वह फेलिक्स वो लोहे के कुत्ते ले आया है। वे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक लड़ाई जारी है। मेरे पास अभी भी 2 लाख सैनिक हैं। अगर हर एक बार थूक दे तो ये लोग डूब जाएंगे। अभी के लिए पीछे हटो। फेलिक्स, डेविड भाग रहा है। डेविड, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें रोक दो। जाओ। मैं बेकार लगता है। मुझे यह खुद ही संभालना होगा। प्रिंस फेलिक्स, तुम अजेय हो। रोबोट कुत्ता अकेले ही हजारों का सामना कर सकता है। मैं तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हूँ, वफादारी से सेवा करने को तैयार। मुझे अभी भी तुम पसंद हो। वह विद्रोही रवैया, क्या तुम इसे रीसेट कर सकते हो? फेलिक्स, मरो। डेविड, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। फेलिक्स, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं बेलमोर का महामार्शल हूँ। डेविड, नरक के राजा से मिलने जाओ और बाहर निकलो, बस इतना ही। मुझे मत मारो। महाराज, ओल्थर दर्रे से जरूरी खबर है। ओल्थर दर्रे के कमांडर शॉन क्रो ने हमें धोखा देकर
आत्मसमर्पण कर दिया है। डेविड रेन ने एवलिन और फेलिक्स के लिए घात लगा रखा था, लेकिन फेलिक्स ने पलटवार कर दिया और उसे ही मार डाला। यहाँ तक कि डेविड भी फेलिक्स के हाथों मारा गया। डेविड मर गया? यह खबर विश्वसनीय है? महाराज, बिल्कुल सच है। लगता है मैंने एक साधारण सी चाल चली और उससे असल में अकल्पनीय नतीजे निकल आए। युवराज को आदेश भेजो, 1,00,000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर ओल्थर दर्रे का समर्थन करने जाएं। जी महाराज। फेलिक्स, मैं वाकई जानना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कितने चौंकाने वाले काम कर सकते हो। फेलिक्स, पी लो ना। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम चाहते हो कि मैं जहर चूस कर निकालूं, तो मैंने सोचा होता कि तुम चाहते हो कि मैं। और क्या? फेलिक्स, तुम बदमाश। तुम्हारी छाती में जहर लगा है। मैं तो बस जहर चूसकर निकाल रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो तुम भी बिल्कुल निर्दोष नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया? अरे सच में एवलिन, वह कपड़े तो पूरी तरह लड़कों जैसी पहनती है, लेकिन ऊपर से उसकी बॉडी काफी अच्छी है। फेलिक्स, अरे फ्रेया, तुम यहाँ कैसे? लीवी पियर्स? प्रिंस फेलिक्स, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? फेलिक्स, तुम सच में किस्मत वाले हो। शॉन और डेविड दोनों मिलकर भी तुम्हें मार नहीं पाए और तुमने उन्हीं को खत्म कर दिया। फेलिक्स, महाराज को पहले ही पता चल गया है कि तुमने डेविड को मारा है, इसलिए उन्होंने लेवी को भेजा है 1,00,000 सैनिकों के साथ तुम्हारी मदद के लिए। मैं तो बस चुपके से निकल आई जब यह सब चल रहा था। तो बात यह है, लगता है वह कमबख्त सम्राट इंतजार नहीं कर सकता पूरे बेलमोर पर कब्जा करने का। फेलिक्स, तो क्या हुआ अगर तुमने मार डाला डेविड को? तुम्हारा हर सैनिक सरनिस से आया है। आखिरकार वे बस मेरा ही फायदा करेंगे। बुरी खबर, डेविड की बेटी विला लॉरिंग 2,00,000 बेलमोर घुड़सवार लेकर बेलमोर घुड़सवार और दरवाजे के बाहर हमें ललकार रही है। वो मांग कर रही है कि हम सौंप दे प्रिंस फेलिक्स को, नहीं तो वो अपनी सेना लेकर ओल्थर दर्रे को रौंद डालेगी। फेलिक्स, बाहर निकल, मैं अपने पापा का बदला लूंगी। आमतौर पर तुम पहले बच्चे से निपटते हो, फिर बूढ़ा आता है, लेकिन मेरे साथ मैंने पहले बूढ़े को हटाया और अब बच्चा दस्तक दे रहा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। विला एकदम अलग ही लेवल पर है। डेविड बना बेलमोर का नंबर 1 जनरल, लेकिन उसके पीछे असली हीरो कोई और नहीं बल्कि विला है। बिल्कुल सही फेलिक्स, मैंने सुना है कि जनरल विला बहुत खतरनाक है, किसी भी मर्द से कम नहीं। उसकी वो लाल लटों वाली बर्छा ने पूरे बेलमोर में धूम मचा दी, अजय रहते हुए। बस विला ही तो है, उसमें ऐसा डरने वाला क्या है? मेरे पास जनरल पीटर है। विला जैसे किसी को हराना आसान काम होगा। जनरल एवलिन, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। जनरल पीटर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आ जाओगे। जनरल पीटर, आपके बारे में बहुत सुना है। पीटर के हुनर वाकई कमाल के हैं। उनकी तलवारबाजी लगभग दंतक थासी है। उनके हमारी तरफ होने से हम विला को हराने की गारंटी ले सकते हैं। जनरल पीटर, मैं आपको आदेश देता हूँ कि विला से लड़ाई करो। आपको सिर्फ जीतना है, हारना नहीं। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। क्या लेवी सच में इतना उदार होगा कि विला से निपटने में मेरी मदद करे? मुझे यह बात इतनी अविश्वसनीय क्यों लग रही है? फेलिक्स, यहाँ इतने सारे लोगों को देखो। ज्यादा लोग ज्यादा मजा है ना? फेलिक्स, अभी के लिए तो अकड़ दिखाओ। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि खत्म होने पर तुम कैसे मरे। ऐसे समय में तुम दोनों अब भी इश्कबाजी कर रहे हो? मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ।
चलो। महाराज, तो तुम्हारा मतलब यह था आसान से, है ना? तुम्हें क्या पता, जनरल पीटर ने अभी तक पूरी ताकत लगानी भी शुरू नहीं की है। ओह, फेलिक्स, अगला मरने वाला तुम होगे। लेवी, तुम सरनिस के राजकुमार हो। तुम्हें मुझसे वास्तव में क्या चाहिए? विला, चलो आपस में साफ साफ बात करते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है एक सौदा करने के लिए। सौदा? मेरा तुमसे क्या संभवित कारोबार हो सकता है? तुम्हारे पिता डेविड को फेलिक्स ने मार डाला था। क्या तुम उनका बदला नहीं लेना चाहती? तुम क्या इशारा कर रहे हो? कल मैं ओल्थर दर्रे में प्रवेश करूंगा। तुम हमला करना। जब समय आएगा मैं पीटर को हारने का नाटक करवाऊंगा और शहर के दरवाजे खोल दूंगा। फिर तुम अपनी सेना को शहर में ले आना, फेलिक्स को मार देना और अपने पिता का बदला ले लेना। सौदा? ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या हम बहुत ही गंदा काम कर रहे हैं? गंदा? पीटर, मत भूलो तुम कौन हो। क्या तुम बचाना चाहते हो अपनी पत्नी को या नहीं? पीटर, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो, शहर के फाटक खोलो, जल्दी करो। जनरल पीटर को अंदर आने दो। बिल्कुल नहीं। अगर हमने फाटक खोल दिए तो बेलमोर की घुड़सवार सेना सीधे अंदर घुस आएगी। उस समय हम ओल्थर दर्रा जरूर खो देंगे। तो तुम बस यूं ही खड़े देखते रहना चाहती हो कि जनरल पीटर मर जाए? फेलिक्स, जनरल पीटर सरनिस के एक नायक हैं। अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उसका दोष तुम पर होगा। लेवी, तो यह है तुम्हारी असली चाल। अगर हमने फाटक खोल दिए तो ओल्थर दर्रा गिर जाएगा। अगर हमने नहीं खोले तो मुझ पर ही दोष लगेगा। पीटर की मौत का बढ़िया चाल है, लेकिन तुम्हें लगता है यह मुझे फंसा देगा? ठीक है, फाटक खोलो। फेलिक्स, जनरल पीटर ने हमारी बहुत सेवा की है। वे हमारे राज्य के सच्चे नायक हैं। हम कैसे बस खड़े रह सकते हैं और उन्हें मरते देख सकते हैं? फाटक खोलो। फेलिक्स, मैं तुम्हारा यह एहसान मानूंगा। फाटक खुल गए हैं। बेलमोर घुड़सवार सेना, आक्रमण करो। फेलिक्स, तुम्हारी हिम्मत देखो। दुश्मन द्वार पर होते हुए भी तुमने शहर के फाटक खोलने की हिम्मत की, उन्हें सीधे अंदर घुसने दिया। तुम किस अपराध की दलील देते हो? जनरल पीटर, आप ठीक हैं? प्रिंस फेलिक्स, मैं आपको कहने की जरूरत नहीं है। जीत और हार तो युद्ध का हिस्सा है, और फिर यह लड़ाई अभी हारी नहीं है। जीतो या हारो, यही तो युद्ध है। बहुत बुरा हुआ फेलिक्स, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यही तुम्हारी मौत होगी। क्या मैंने नहीं कहा था? मैंने कहा था कि दरवाजे न खोलो, पर तुमने सुना ही नहीं। हमारे पास इतना बड़ा फायदा था और अब सब बर्बाद हो गया। शांत हो जाओ, मेरे पास अभी भी बढ़त है। बढ़त? फेलिक्स, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम पूरी तरह से घिर चुके हो। जब तक तुम उड़ नहीं सकते तुम जिंदा यहाँ से निकल नहीं पाओगे। योर हाइनेस, क्या अब और नाटक करने का कोई मतलब है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन नाटक कर रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास तरीका है विला को शहर में लाने का? हम उसे चूहे की तरह फंसा लेंगे। खैर, योजना काम कर गई। योर हाइनेस, आगे बढ़ो, कर दो। लेवी, तो तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम बातें बना रहे हो। विला, इसके चक्कर में मत आना। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? उसने तुम्हारे पिता को मारा है। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? फेलिक्स, चाहे तुम कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करो, इससे मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं बदलेगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं, सब लोग ध्यान दो।
फेलिक्स को मार डालो, मेरे पिता का बदला लो। बदला लो। फेलिक्स, इस बार देखते हैं कि तुम जिंदा बच पाते हो या नहीं। क्यों क्यों तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? बस करो ये चालबाजियाँ, उसे पकड़ लाओ। ये एक घात है। नामुमकिन। ओल्थर दर्रा का हर कोना मेरी निगरानी में है, इवलिन भी। फेलिक्स के पास कोई बचा ही नहीं है, घात हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, तुम सही हो। मेरे पास सच में कोई नहीं बचा है, लेकिन तुम भूल गए फ्रेया। फेलिक्स, फायर फीनिक्स विशेष अभियान दल तैयार है और मुस्तैद है। फ्रेया, तुम ही थी सबके पीछे। क्या अब औरतें वाकई सेना बना सकती हैं? अगर औरतें सेनापति बन सकती हैं, तो सैनिक क्यों नहीं? फायर फीनिक्स दल, आगे बढ़ो। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली। मैंने न सिर्फ फ्रेया से मदद ली ये सारे हथियार बनाने में, बल्कि एक पूरी महिला स्वॉट टीम भी ट्रेन की है। फेलिक्स, दुश्मन सेना निष्क्रिय कर दी गई है, सिर्फ विला बची है। मैंने कहा था हमारे हाथ मजबूत हैं। अब सब कुछ स्वीकार कर लो, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। विला, क्या तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगी? धत तेरे की, फेलिक्स को ऐसी महिला स्पेशल ऑप्स यूनिट आखिर मिली कहाँ से, और वो भी इतनी डरावनी ताकतवर। फेलिक्स, तुम जीत गए, लेकिन मैं आत्मसमर्पण करने से बेहतर मर जाऊंगी। पिताजी, मैं आपको निराश कर दिया। उसे ले जाओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। धन्यवाद महाराज, मुझे एक और बड़ी जीत दिलाने के लिए। इतने गंभीर क्यों हो? खुश नहीं? मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। जब तक तुम खुश हो। महाराज, भविष्य में अगर और क्रेडिट कमाने हो तो कृपया मुझे न भूलें। ठीक है। फेलिक्स, क्या तुम्हें जानने की इच्छा नहीं कि आखिर किसने बेलमोर के साथ दिया? तुम्हें याद रखना चाहिए, एक मूर्ख दुश्मन 10 चतुर प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा कीमती होता है। उस जैसे किसी को जिंदा रखना उसे मारने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। फेलिक्स, तुम गधे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, कितना गुस्सा है। तुमने मुझे डरा दिया। इस रवैये के साथ तुमसे कोई शादी करेगा भी क्यों? अगर मैं तुम्हारे हाथों में फंस गई हूँ, तो जिंदा बचने की उम्मीद तो मैंने की ही नहीं थी। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। सच में? तुम्हें सच में कुछ भी डर नहीं लगता? तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फेलिक्स, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, और पास मत आना। क्या तुम वही नहीं हो जिसे कुछ भी डर नहीं लगता था? तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त लूंगा। बताओ मुझे, तुम्हारे हिसाब से मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए? दनी, तुम सबके सब दयनीय हो। मैंने एक बेहतरीन योजना बनाई थी और फिर भी तुम फेलिक्स को मार नहीं सके। नाकारा, तुम में से हर एक शर्मनाक है। वह तो बस एक बंधक है, फिर भी उसने मेरी मंगेतर को चुरा लिया और मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं भुगतने दूंगा। महाराज ने अपना आदेश दे दिया है। ठीक है, तो पिताजी पहले से ही तैयार थे, जैसी उम्मीद थी। बूढ़ा लोमड़ी अभी भी अपना खेल जानता है। फेलिक्स, इस बार तुम भाग्यशाली रहे, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। फेलिक्स, फिलहाल बेलमोर के 2 लाख चुनिंदा सैनिक पहले ही हार चुके हैं। हमने बचे खुचे लोगों को फिर से इकट्ठा किया है,
उन्हें ओल्थरदर्रे की सेना के साथ मिला दिया है और रास्ते में नई ताकत भी जुटा ली है। इससे अब आपके पास लगभग 3 लाख सैनिक हैं। अगला कदम, हम इस फायदे को आगे बढ़ाएंगे और सीधे बेलमोर कूच करेंगे। तो इस हिसाब से तुम जल्द ही सिंहासन पर बैठ जाओगे। आसान। शांत रहो। हम छाया में अपनी ताकत बढ़ाते हैं। सिंहासन हासिल करना इतना आसान नहीं है। फेलिक्स, देखो कौन आ गया है। लेवी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या उम्मीद करते हो किसी बूढ़े खोजे से? महाराज, बड़े आदमी आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे भूल गए तो शायद तुमने रानी लीला को नहीं भुलाया होगा। आखिरकार वो तुम्हारी असली माँ है। अब मुझे याद आया, रानी लीला, वह मेरे पिछले जन्म की माँ थी। उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। महारानी, फेलिक्स अभी बहुत छोटा है। आप उसे अभी सरनेस नहीं भेज सकती। कृपया महारानी, दया कीजिए। महारानी, बेलमोर के राजकुमार के रूप में यह उसका सम्मान है कि वह अपने देश की सेवा करे। उसे ले जाओ। जी महारानी। फेलिक्स, माँ, फेलिक्स, माँ, फेलिक्स, माँ। फेलिक्स। तो तुम ही थे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? महाराज ने एक आदेश जारी किया है। आपको तुरंत बेलमोर वापस लौटना है। बेलमोर वापस जाना है? मैं बेलमोर से 10 साल से दूर हूँ। मेरे पिताजी ने कभी मेरी परवाह नहीं की। अब जबकि मेरे पास एक शक्तिशाली सेना है, तो अचानक उन्हें याद आया कि मैं भी हूँ। बेलमोर वापस जाना है? बेवकूफी तुम्हारे साथ वापस जाएगा। हाँ। महाराज को आपकी बढ़ती ताकत का पूरा अंदाजा है, लेकिन उपपत्नी लीला हमेशा से महल में आपका इंतजार कर रही है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? अरे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन बेलमोर में सबसे ऊपर माता पिता का आदेश माना जाता है। क्या आपको उपपत्नी लीला की थोड़ी भी चिंता नहीं है? मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। तो फिर मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। मुझे आशा है कि महाराज जल्द ही प्रस्थान करेंगे और महाराज को इंतजार नहीं करवाएंगे। फेलिक्स, तुमने छुपकर समय बिताने की योजना बनाई थी। बुरा लगा, लेकिन कोई तुम्हें वह मौका नहीं देगा। फेलिक्स, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी बेलमोर वापस जाना चाहते हो? अभी वापस जाना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। हाँ फेलिक्स, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह खोजा हीथ मुसीबत की बदबू दे रहा है। वापस जाना है? बिल्कुल, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक मेरा साथ दिया। तुम सही कह रही हो, इस बार मेरे लिए खतरनाक होगा, तो इस बार तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। फेलिक्स, 3 महीने की शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी बाजी अभी तय नहीं हुई है। मुझे परवाह नहीं है फेलिक्स, तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो फिर इस बार हम सब साथ वापस चलेंगे। उन्हें लगता है कि यह यात्रा मौत का फरमान है, कि मैं सीधे उनके जाल में फंस रहा हूँ। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि गलत आदमी को चुनौती देने पर क्या होता है। यूनुक हीथ, तुम्हें लगता है फेलिक्स वो नाकारा वास्तव में हमारे जाल में फंसेगा? चिंता मत करो महाराज, हमारे पास रानी लीला चारा है। फेलिक्स का न फंसना नामुमकिन है। मैं आ गया हूँ। महाराज, अरे देखो तो। 10 साल बीत गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं होता तुम जिंदा वापस आ गए। हा। ब्रूस एडेयर, बेलमोर का राजकुमार, वह निर्दयी और क्रूर है और कभी सीधा खेल नहीं खेलता। लेकिन मैंने अभी सन्निस के एक राजकुमार का काम तमाम किया है। अब मुझे बेलमोर का एक और राजकुमार मिल रहा है। तुमने नहीं सुना? लोग मुझे राजकुमार संहारक कहते हैं। अगर तुम और पिताजी अभी तक जिंदा हैं, तो फिर मैं भी जिंदा रहूंगा ही ना। पिताजी शायद बेसब्र हो रहे होंगे। चलो चलते हैं। अरे फेलिक्स, क्या तुम इस शहर के नियम भूल गए? कोई भी राजकुमार शहर में सेना नहीं ला सकता। तुम इतने सारे लोग ला रहे हो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम चाहते हो मैं खाली हाथ शहर में आऊं? राजकुमार, राजधानी में निजी सेना की मनाही है। ये पुरखों का कानून है।
राजकुमार, अगर आप अड़े रहे रक्षक लाने पर, तो 800 की सीमा है, बाकी सब बाहर रहेंगे। फेलिक्स, 800 रक्षक, यह बहुत कम है। यह तो जाल लग रहा है। फेलिक्स, तुम यह मत मानो। बेलमोर में 1,80,000 सैनिक हैं। 800 लोगों के साथ अंदर जाना मौत को दावत देना है। युवराज, लीला रानी अभी भी महल में आपका इंतजार कर रही है। 800 लोग कोई छोटी संख्या नहीं है। फेलिक्स, मुझे मत बताना कि तुम शहर आने से डर रहे हो। फेलिक्स, मुझे पता है तुम एक महान योद्धा हो, यहाँ तक कि डेविड को भी तुमने मार डाला, लेकिन इस बार तुम्हारे पास सिर्फ 800 आदमी हैं। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हो? ठीक है, 800 ही सही। फेलिक्स, इस तरफ कृपया। पुराने दिनों में एक दिग्गज किशोर योद्धा ने 800 घुड़सवारों के साथ सीमा का इतिहास बदल दिया। एक भावी सम्राट जिसने बलपूर्वक सिंहासन पर बैठा और उत्तराधिकार का फैसला खून से सनी एक घात में कर लिया। जो भी जिंदा बचकर निकला वही सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। राजकुमार मेसन के पास 800 वफादार थे और उसने विद्रोह को राज्याभिषेक में बदल दिया। मैं 800 आदमी लेकर तुम्हारा सिंहासन ले लूंगा। आपका बेटा आपके सामने हाजिर है। फेलिक्स, तुम्हारी हिम्मत देखो। डेविड बेलमोर का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था। उसने बहुत सम्मान से सेवा की और तुमने डेविड को मारने की हिम्मत कर दी। हमारी 2 लाख लोहे की घुड़सवार सेना को कुचल दिया और उन्हें बर्बादी में छोड़ दिया। क्या तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? फेलिक्स, हम बड़ी मुसीबत में हैं। महल के बाहर जल्लाद इंतजार कर रहे हैं। हाँ फेलिक्स, तुम सच में सिर्फ 800 आदमियों के साथ यहाँ आने की हिम्मत कर गए। अगर तुम नहीं मरोगे तो और कौन मरेगा? पिताजी, बिल्कुल सही, मैंने ही डेविड को मारा था, लेकिन वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। महाराज, वह आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एक कुत्ता था, लेकिन मैं एक बाघ हूँ। आपने एक कुत्ते के बदले एक बाघ पा लिया। क्या यह बेहतर नहीं है? युवराज सही कह रहे हैं। डेविड 2 लाख घुड़सवार सेना के साथ युवराज के हाथों कुचल दिया गया। इसी से एक बात साफ होती है, युवराज कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही। अगर वो 2 लाख सैनिक उनके कमांड में होते तो क्या बेलमोर को हराना मुमकिन था? पिताजी, भले ही फेलिक्स डेविड से ज्यादा ताकतवर हो, उसने बिना किसी कारण एक कमांडिंग जनरल को मार डाला। ये तो सीधे तौर पर शाही अधिकार की अवहेलना है। मुझे उसके खिलाफ अभियोग लगाना ही होगा। पिताजी, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा और एक टूटा हुआ टोकन। ये उपहार गिना जाएगा? पिताजी, ये सरनिस का नक्शा है और ओल्थर दर्रे तक की बाघ तैली। मैं आपको ये दोनों खजाने दे रहा हूँ पिताजी। ये दोनों उपहार असली हैं। सोने से भी ज्यादा असली। पिताजी, हालांकि मैंने डेविड को मार डाला, मैं हमेशा सरनिस में रहा हूँ। मेरी वफादारी बेलमोर से कभी नहीं हटी। अब वो नक्शा और बाघ तैली और मैं सरनिस को जीतना और इस धरती को एक करना बस होने ही वाला है। एक बार राज्य एक हो जाए तो मेरा शासन मेरे पहले के हर सम्राट को पीछे छोड़ देगा। पिताजी, बस करो, फरमान जारी करो। निर्णायक खुफिया जानकारी पेश करने के लिए युवराज को प्रिंस वाइज की उपाधि प्रदान की जाती है, एक राजकुमारी एस्टेट और सोने में एक विशाल इनाम। मैंने अभी तक सिंहासन नहीं छोड़ा है, लेकिन युवराज इतने बेसब्र हैं। लगता है अब फेलिक्स का समर्थन करने का समय आ गया है। शुक्रिया पिताजी। हम सब एक ही परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। 10 साल हो गए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाकर उनसे मिलो। शुक्रिया पिताजी। फेलिक्स, ज्यादा घमंड मत करो। एक दिन मैं तुम्हें ऐसे मरवाऊंगा कि तुम्हारी कब्र भी न मिले। 10 साल बीत गए। सोचती हूँ फेलिक्स इन पिछले 10 सालों में सरनिस में कैसा रहा होगा। माँ। फेलिक्स, तुम फेलिक्स हो? मैं फेलिक्स हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। फेलिक्स, तुम आखिरकार लौट आए। क्या इस बार फिर जा रहे हो? माँ, इस बार मैं लौटा हूँ, फिर नहीं जा रहा।
मैं बस यहीं रहकर आपकी अच्छे से देखभाल करना चाहता हूँ। बेवकूफ बच्चा, अच्छे मर्द को दुनिया देखनी चाहिए। मैं तुम्हें कैसे बांध सकती हूँ और अपने पास रोक सकती हूँ? अरे हाँ, ये लोग कौन हैं? अरे माँ, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये हैं फ्रेया मॉर्गन, सरनिस के प्रधानमंत्री की बेटी। ये हैं एवलिन, ये फौजी परिवार से हैं और बहुत अच्छी लड़ाकू हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, महारानी लीला। ये बहुत कोमल और दयालु हैं। बहुत अच्छी लड़की हैं। ये किसी मर्द से कम नहीं। वो भी बहुत शानदार लड़की है। फेलिक्स, तुम बड़े हो गए हो। चुपके से, बिना कुछ कहे, तुमने बीवी भी ढूंढ ली। फ्रेया, एवलिन, चलो हम लड़कियां आपस में अच्छी तरह बात करते हैं। ये नादान, इसने तुम दोनों को तंग तो नहीं किया ना? माँ, मैं ही आपका असली बच्चा हूँ। चलो तुम कहीं और घूम आओ, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। रुको, तो अब मैं ही फालतू हो गया हूँ। युवराज, रात कितनी लंबी है। इस तरह अकेले रहकर क्या तुम्हें कभी थोड़ा भी अकेलापन महसूस नहीं होता? अच्छे पैर हैं। युवरागी, इतनी रात गए यहाँ आकर, आखिर क्या मामला है? क्या कुछ न हो तो मैं नहीं आ सकती? युवराज, मेरे सीने पर एक तिल है। युवराज, क्या आप देखना नहीं चाहेंगे? युवरागी, तुम मेरे भाई की कानूनी पत्नी हो। युवरागी भी इस तरह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है यह जरा भी उचित है? बहकाना? मैं सचमुच नहीं जानती तुम बहकाने से क्या मतलब निकाल रहे हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम बुद्धिमान और शक्तिशाली हो और मेरा दिल बहुत पहले ही तुम्हारा हो चुका है। वाह, तुम सचमुच खतरनाक हो। क्या तुम सचमुच मुझसे युवराज के साथ ऐसा विश्वासघात करवाना चाहती हो? तुम पलक झपकाए 2 लाख सैनिकों की कमान संभालते हो और तुम्हें डर है एक लकीर पार करने से? सचमुच? हाँ, मुझे उकसा रही हो, है ना? तुम्हें तो बस चिंता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। लेकिन जब प्रलोभन सीधे तुम्हारे सामने आ खड़ा हो तो कौन मना करता है? बस एक, वह तो बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। अरे यार, लगता है मैंने खुद को जरा ज्यादा ही थका दिया। स्टेमिना की भी एक सीमा होती है। ऐसा लगता है मुझे थोड़ा धीरे चलना होगा। फेलिक्स, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे आँखों के नीचे काले घेरे काफी गहरे हैं। अरे, मैं ठीक हूँ। मेरी माँ, उसने कल तुम लोगों से क्या कहा था? ज्यादा कुछ नहीं, बस फेलिक्स, मुझे बताओ, भविष्य में हम अपने पहले बच्चे का क्या नाम रखें? फेलिक्स, क्राउन प्रिंस ने निमंत्रण भेजा है जेल्ड्रा पैलेस में एक भोज में शामिल होने के लिए। लगता है ब्रूस मुझे मारने का इंतजार नहीं कर सकता। हफ, जेल्ड्रा पैलेस में भोज। अगर तुम मुझसे पूछो तो यह शराब के साथ एक फांसी ज्यादा लगता है। तुमने क्या कहा? ब्रूस वहाँ तुम पर हमला करना चाहता है। अब तुम प्रिंस वाइज हो और वह अभी भी कुछ करने की हिम्मत करता है। मैंने वह एक लाइन पार कर दी जिसे छूने की उसने कसम खाई थी कि कोई नहीं छुएगा। बेशक वह मेरी मौत चाहता है। फेलिक्स, तो मत जाओ, वह हमें कुछ नहीं कर सकता। हम जा रहे हैं, हमें जाना ही होगा। अब समय आ गया है बेलमोर में एक नए क्राउन प्रिंस का। फेलिक्स, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। क्या मैं कभी जल्दी आता हूँ? हाँ, चलो बैठकर बात करते हैं। मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा, जो कहना है कहो। फेलिक्स, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है, कोई और वजह नहीं। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई नया हथियार है। इसी से तुमने डेविड को मारा था ऑलथर पास में। मुझे भी वह हथियार चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम उसे देने का साहस करोगे। तुम्हें मेरा हथियार चाहिए है ना? ठीक है, लेकिन मेरी कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती। बदले में तुम मुझे क्या देने वाले हो?
पता नहीं कि तुम्हारी जान का सौदा काफी होगा भी या नहीं। फेलिक्स, तुम जोई के स्वांसफॉल डस्ट से जहरीले हो। 3 दिन के अंदर अगर एंटीडोट नहीं मिला तो तुम मर जाओगे। एक मधुजाल? जोई, तुमने मुझे फंसाया। युवराज, इसके लिए माफ करना। मैं हमेशा वफादार रही हूँ युवराज के प्रति। नीच। युद्ध में ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। फेलिक्स, तुम बस वो नया हथियार हमें सौंप दो। ऐसा है क्या? फेलिक्स, मेरे सामने घमंड मत करो। बेलमोर का सिंहासन मेरा है, उसे मुझसे छीनने की सोचना भी मत। ब्रूस, तुम्हें सच में लगता है कि ये ऐसे नामगुमाम लोग मुझे मार सकते हैं? हाँ, बेशक मुझे पता है कि वे नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने बस इतनी ही तैयारी की है? सुन लो, आज तुम यहाँ से जीवित नहीं निकलोगे। लेवी, विला, क्या तुम दोनों ने सपना नहीं देखा फेलिक्स को मारने का? तुम्हें किस बात का इंतजार है? फेलिक्स, तुमने जो अपमान मुझे दिया, आज मैं उसका पूरा बदला ले रहा हूँ। फेलिक्स, मेरे पिता तुम्हारी वजह से मरे, आज ये खत्म होगा। युवराज, मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। अगर किसी को दोष देना है तो भाग्य को दोष दो। सरनिस की चुनिंदा सेना, बेलमोर की घुड़सवार टुकड़ी, पश्चिमी सरनिस के कप्तान और वो 30,000 वफादार सैनिक जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है। फेलिक्स, आज अगर स्वयं स्वर्ग भी आ जाए तो भी कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। यह बुरा है। सभी 4 गुट पूरी तरह से तैयार आए हैं। फेलिक्स, तुम बहुत लापरवाह थे। फेलिक्स, ब्रूस, तुम सच में तैयार आए हो तो तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? फेलिक्स, अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम जैसे एक बंधक राजकुमार का इतना आगे बढ़ना, यह वाकई प्रभावशाली है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें और मजबूत होने दूंगा? फेलिक्स, मैं मानता हूँ मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन इस बार सरनिस बेलमोर के साथ एकजुट है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है मोड़ लाने का। क्या ऐसा है? मुझे क्यों लगता है कि तुम अभी मुझे मार ही नहीं सकते? मार नहीं सकते? फेलिक्स, आज मैंने जो कुछ तैयार किया है, मैं तुम्हें 100 बार मार सकता हूँ। सभी सैनिक सुनो, उसे मार डालो। पीटर, मेरे आदेश से फेलिक्स का सिर ले आओ। जी महाराज। फेलिक्स, यह मेरे खिलाफ जाने की कीमत है। एक बार तुम मर गए, तुम्हारा सिर दुनिया के लिए एक चेतावनी बनेगा। पीटर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें फेलिक्स को मारने का आदेश दिया था। बिल्कुल सही। मेरी तलवार ने गलत व्यक्ति पर वार नहीं किया, गलत व्यक्ति पर। क्या? यह क्या हो रहा है? लेवी के आदेश पर सबसे खतरनाक जनरल पीटर ने अपनी ही सेना पर तलवार तान दी है। अपनी ही सेना पर? हाँ, अपनी ही सेना पर, लेकिन अब वह मेरा आदमी है। जनरल पीटर, मेरा आदेश सुनो। पीटर अपने स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पत्नी अभी भी मेरी दया पर जी रही है? चुप रहो लेवी। एक राष्ट्र के युवराज होकर तुम एक आदमी को उसकी पत्नी से धमकाने तक गिर गए। अगर मेरे स्वामी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैं आपका कुत्ता बना रहता। कौन? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वफादारी और न्याय के लिए प्रसिद्ध एक व्यक्ति, जनरल पीटर, जो अपने देश के प्रति समर्पित था, अपने दुश्मनों से मिल जाएगा और किसी और के मोहरे जितना नीचे गिर जाएगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह आपकी पत्नी की वजह से है ना? आपको कैसे पता? मुझे इससे ज्यादा पता है। मुझे यह भी पता है कि इन सभी वर्षों में लेवी ने आपकी पत्नी की बीमारी का इस्तेमाल किया है आपको अपने नियंत्रण में रखने के लिए। मैं आपकी पत्नी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। क्या आप वाकई चाहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी किसी और का कुत्ता बनकर जिए? तो बात यह है, फेलिक्स, तुम बहुत नीच हो। तुमने पीटर को हमारे खिलाफ कर दिया।
समझदार पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए अच्छे पेड़ का चुनाव करता है और योग्य मंत्री वही स्वामी चुनता है जिसकी सेवा करने लायक हो। लेवी, तुम सचमुच मूर्ख हो। जनरल पीटर तो जीवन भर वीर रहे, वह कभी तुम जैसे मूर्ख की बात क्यों मानते? फेलिक्स, तुम। फेलिक्स, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन अकेला पीटर आसमान नहीं बदल सकता। आज तुम इस जगह से जीवित नहीं जा पाओगे। उसे पकड़ो। युवराज, क्षमा चाहता हूँ। मैं राजकुमार लेवी के आदेश पर कार्य कर रहा हूँ। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा अंत करना होगा। यूनुक हीथ, किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा जीवन मेरे पहले ही खत्म हो जाएगा। कितनी तेज जुबान है। स्वर्गीय अग्रदूत, विला, तुम हो। क्यों? यूनुकीत, अपनी अंतिम यात्रा पर तुम्हें शांति मिले। विला, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैंने कहा था फेलिक्स को मारो, यूनुक हीथ को नहीं। बिल्कुल सही, मेरा भाला। गलत निशाने पर नहीं लगा। ऐसा क्यों लगता है? यह बात इतनी जानी पहचानी सी है। फेलिक्स, तुमने विला को भी अपनी तरफ मिला लिया। क्यों नहीं मिलाता? मैंने कभी नहीं कहा कि पीटर अकेला ही था। फेलिक्स, बकवास बंद करो। यह बिल्कुल नामुमकिन है। पीटर शायद तुमसे प्रभावित हो जाए, लेकिन विला तुमसे अपने पिता के एक का खून का बदला लेना चाहती है। वह कैसे पक्ष बदल ले? विला, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। विला आपको प्रणाम करती है, महाराज। विला, क्यों? तुम्हारे पिता डेविड फेलिक्स ने मार डाले थे। फेलिक्स ने मार डाले थे और तुम तो फेलिक्स ने जिंदा पकड़ ली थी। अगर मैं ना होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होती। तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा? मेरे सामने डेविड, उस नीच का नाम मत लो। वह कभी मेरे असली पिता नहीं थे। वह तो वह आदमी था जिसने मेरे असली पिता की हत्या की थी। अगर आप ना होते महाराज, तो मैं अपने पूरे जीवन अपने पिता के हत्यारे को ही अपना पिता मानकर जीती रहती। विला, बस चली जाओ। फेलिक्स, अपनी झूठी चिंता मुझसे दूर रखो। ये मत सोचना कि इससे मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी। पिता की हत्या का खून का बदला माफ नहीं किया जा सकता। भले ही आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जल्द या बाद में मार डालूंगी। पिता की हत्या का खून का बदला माफ नहीं किया जा सकता। अच्छा कहा, लेकिन सेनापति विला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि डेविड तुम्हारे असली पिता थे? आपका क्या मतलब है? 20 साल पहले 2 आदमियों ने भाईचारे की कसम खाई और राज्य की सेवा में सेना में भर्ती हुए, लेकिन उनमें से एक ने अपने कसमबंध भाई को धोखा दिया। उसने अपने भाई की बेटी को अपने पास रख लिया, उसे बचपन से बेरहमी से प्रशिक्षित किया, यहाँ तक कि वह बन गई उसकी सबसे तेज तलवार। बताओ, तुम्हारे हिसाब से वह बेटी कौन थी? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ये नामुमकिन है। विला, तुमने अपना पूरा जीवन अपने पिता के हत्यारे को पिता मानकर बिताया है। क्या तुम सचमुच इसी रास्ते पर चलती रहोगी? मैंने अपनी आधी जिंदगी बिता दी अपने पिता के हत्यारे को अपना सम्मान देते हुए। अगर मेरे स्वामी न होते तो मैं इस जन्म में कभी नहीं सच जान पाती। मेरे स्वामी ने डेविड को मार गिराया, मेरे पिता के खून का बदला लेकर। मैं ऐसी कृपा का बदला विश्वासघात से कैसे चुका सकती? इतनी सारी साजिशें, इतनी योजनाएं बेनकाब हो गईं, लेकिन अंत में सब कुछ व्यर्थ हो गया। पीटर हमारे खिलाफ हो गया। विला अब हमारे दुश्मन के पक्ष में खड़ी है। यूनुक हीथ मरा पड़ा है। सब खत्म लगता है। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। लेवी, इतनी जल्दी भागने की? वो तोहफे जो तुमने मुझे दिए थे, अब मैं पूरा का पूरा तुम्हें लौटा दूंगा। विला, पीटर, एवलिन, तुम सब सुनो। मैं यहाँ हूँ। उन्हें पकड़ लो। हथियार डाल दो। और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फेलिक्स, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे हरा दिया? मैं राजकुमार हूँ, सिंहासन का नियुक्त उत्तराधिकारी। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। फेलिक्स, वह सही कहता है। हम जीत गए होंगे, लेकिन बेलमोर का सम्राट कभी उसकी मौत की इजाजत नहीं देगा। अगर हमने ऐसा किया तो हम खुद ही जल्द ही विनाश को प्राप्त हो सकते हैं। फेलिक्स, सुना तुमने? अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे सामने घुटने टेको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा? जेल्ड्रा महल में खून खराबा तय हो चुका है। मैं पहले ही जीत चुका हूँ और तुम अभी भी यहाँ हो। ऐसे दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ में बाजी है। फेलिक्स, तुम क्या चाहते हो? मैं युवराज हूँ। युवराज? लेकिन अब से बेलमोर में केवल एक ही युवराज रहेगा और वह मैं ही हूँगा। युवराज फेलिक्स।
फेलिक्स, कृपया मुझे मत मारो। हमारे बीच कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं है। झगड़ों को सुलझाना चाहिए, गहराना नहीं। मेरी जान बख्श दो। अगर तुमने मुझे जाने दिया, मैं कसम खाता हूँ, अब से तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लूंगा। क्या यह काफी नहीं है? तुम्हें फ्रेया पसंद है ना? अब से मैं फिर कभी तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। मुझे बख्श दो प्लीज। वह बेहोश हो गया। युवराज, मैं जानता हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। यह सब युवराज की नहीं, यह ब्रूस का आइडिया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। इन दोनों को ले जाओ और बंद कर दो। कड़ी निगरानी में रखना। युवरानी, कृपया इस तरफ। फेलिक्स, तुमने सच में जल्दबाजी में काम कर लिया। तुमने ब्रूस को मार डाला। बेलमोर के सम्राट को तुम क्या जवाब दोगे? समझाना? समझाने जैसा कुछ नहीं है। क्या तुम जानती हो ज़ेल्ड्रा गेट का वास्तविक मतलब क्या है? हिचकिचाहट घातक होती। फेलिक्स, तुम कह रहे हो? एक बार शुरू हो जाए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं मिलने जाऊं मेरे आदरणीय पिता सम्राट से। महाराज, प्रिंस फेलिक्स ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और ज़ेल्ड्रा महल की ओर बढ़ रहे हैं। क्राउन प्रिंस ज़ेल्ड्रा महल के बाहर इंतजार कर रहा है और उसके सैनिक घात लगाकर छिपे हुए हैं। मुझे डर है कि इस बार प्रिंस फेलिक्स शायद जीवित नहीं बच पाएंगे। यह इतना आसान नहीं है। प्रिंस फेलिक्स के पास अपनी आस्तीन में कई चालें हैं। हालांकि एक सम्राट ताकत और रणनीति से ही शासन करता है। प्रिंस फेलिक्स और क्राउन प्रिंस के आपस में लड़ने से केवल मैं ही सच्ची सर्वोच्च सत्ता को संभाल सकता हूँ। पिताजी, आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। प्रिंस फेलिक्स, हालांकि तुमने बड़ी सेवा की है। तुमने बिना अनुमति के दरबार में घुसपैठ की। सच कहूं तो तुम्हें नियमों की कोई समझ नहीं है। अरे हाँ, क्या क्राउन प्रिंस ने तुम्हें ज़ेल्ड्रा महल नहीं बुलाया था? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्राउन प्रिंस कहाँ है? पिताजी, क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? महाराज, ये क्राउन प्रिंस का सिर है। ब्रूस, शाही अधिकार के तहत यह निश्चित रूप से ब्रूस का सिर है। उसने घात लगाया था और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसीलिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सूचना देने आया हूँ। फेलिक्स, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने सच में क्राउन प्रिंस की हत्या कर दी। यह देशद्रोह है। पिताजी, आप इसे देशद्रोह कैसे कह सकते हैं? ब्रूस ही था जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने बस उसकी तलवार से बचकर जान बचाई। जान बचाना विद्रोह कैसे हो गया? मेरे पास गवाह भी हैं। जोई, विला, महाराज को बिल्कुल सही बताओ कि क्या हुआ था। महाराज, कृपया निष्पक्ष निर्णय ले। राजकुमार ने विद्रोह की साजिश रची थी और उसे राजकुमार फेलिक्स ने मार डाला। राजकुमार फेलिक्स एक वफादार सेवक है। सच्चा वफादार सेवक? महाराज, राजकुमार राष्ट्र की नींव है। बेलमोर एक दिन भी बिना उत्तराधिकारी के नहीं टिक सकता। मैं महाराज से आग्रह करती हूँ कि आदेश दें, राजकुमार फेलिक्स को युवराज नियुक्त करें। कृपया महाराज, आदेश दें। राजकुमार फेलिक्स को युवराज नियुक्त करें। राजकुमार फेलिक्स, क्या तुम सिंहासन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो? पिताजी, यह बहुत कठोर है। मैं सिंहासन हथियाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन युवराज बनने की बात करें तो मेरे अलावा और कौन है? फेलिक्स, मैंने तुम्हें कम आंका था। मैं 20 साल से सम्राट हूँ और यह व्यर्थ नहीं है। ड्रैगन गार्ड, तुम कहाँ हो? फेलिक्स, मुझे पता है तुम्हें कुछ काबिलियत है, लेकिन मेरे मुकाबले तुम अभी भी बहुत पीछे हो। मेरे ड्रैगन गार्ड, उनमें से हर एक ने देश के शीर्ष योद्धाओं में स्थान बनाया है और महल के बाहर अभी भी 1 लाख शाही पहरेदार हैं। मेरा मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? आयरन वॉल मास्टर, आयरन फिस्ट मॉन्स्टर, गोस्ट गेट स्वॉर्ड्समैन, ब्लड हैंड किलर। ये सभी शीर्ष योद्धा हैं और फिर भी वे सभी शाही ड्रैगन गार्ड बन गए हैं। उन्होंने यह सब सीखा सिर्फ सम्राट की सेवा करने के लिए। मैं सम्राट हूँ, चाहे ये शीर्ष योद्धा कितने भी मजबूत क्यों न हो, मैं अभी भी उनका मालिक हूँ। ड्रैगन गार्ड, मेरा आदेश सुनो, उन्हें मार डालो। रुको पिताजी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। तुरंत मुझे युवराज नियुक्त करो और मेरे पक्ष में सिंहासन छोड़ दो। बदले में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने बचे हुए वर्षों में शांति से रहो। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं आसानी से डर जाने वाला हूँ? मेरे पास लगभग 100 दमदार लड़ाके हैं। मुझे नहीं लगता तुम इस किस्मत को बदल सकते हो। हमला करो।
पिताजी, हार को जीत में बदलना हमेशा से ही मेरी सबसे बड़ी कला रही है। मुझे आश्चर्य है तुम्हारे ये तथाकथित उस्ताद एक ही बार कितनी देर झेल पाएंगे। नहीं, यह असंभव है। लगभग 100 उस्ताद, वे इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? पिताजी, आप बूढ़े हो रहे हैं। आपका संकल्प कमजोर पड़ गया है और आपकी ताकत घट गई है। नालायक बेटा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यह सिंहासन, यह मुझ पर सचमुच अच्छा लगता है। नालायक बेटा, यह तो विद्रोह है। क्या तुम्हें डर नहीं कि इतिहास तुम्हें गद्दार के रूप में याद करेगा? दरबारी इतिहासकार, आगे आओ। महाराज, इतिहासकार, इसे अच्छी तरह लिख लो। राजकुमार फेलिक्स, जिसने भाई और पिता का वध किया और सिंहासन पर कब्जा किया, उसकी महत्वाकांक्षा असीम है। बेलमोर के 35वें वर्ष में बेलमोर के सम्राट जोकैब एडर गंभीर रूप से बीमार पड़े और कानूनी तौर पर सिंहासन राजकुमार फेलिक्स को सौंप दिया। इतिहासकार, तुम अत्याचार का साथ दे रहे हो। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? इतिहासकार सच लिखता है, एक शब्द भी नहीं बदलता। महाराज गंभीर रूप से बीमार थे और उन्होंने सिंहासन फेलिक्स को सौंप दिया। ये बिल्कुल सच है। नालायक बेटा, तुम इतिहास बदल रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पिताजी, क्या यह आपने ही मुझे नहीं सिखाया था कि दोनों में निपुण होना, विद्या और शक्ति, और उन्हें समर्पित करना सिंहासन के लिए? अब बेलमोर का सम्राट मैं हूं। महाराज की जय हो। सम्राट की जय हो। चिरायु हो। क्या फेलिक्स ने सच में बेलमोर का सम्राट बन गया है? जी हाँ महाराज, फेलिक्स 800 सैनिकों के साथ बेलमोर में घुस गया। पहले राजकुमार ब्रूस का पद छीन लिया, फिर सम्राट जोकैब को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने औपचारिक रूप से सिंहासन संभाल लिया है। अच्छा, यह बहुत बढ़िया है। मैं तो बस दूर की उम्मीद पर दाव लगा रहा था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इतना आश्चर्यचकित कर देगा। ऐसा लगता है बेलमोर का आधा इलाका सीधे मेरे हाथों में आने वाला है। लेकिन महाराज, राजकुमार अभी भी फेलिक्स की हिरासत में है। उसे हर मौका दिया गया और उसने सब बर्बाद कर दिए। एकदम शर्मनाक। फिर भी वह मेरा बेटा है। मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। मेरा फरमान जारी करो। प्रेस्टन मॉर्गन को दूत बनाकर बेलमोर भेजो। राजकुमार को वापस लाओ और बदले में बेलमोर का आधा इलाका हासिल कर लो। बदले में। जी महाराज। फेलिक्स, वह औरत एक बार तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम अब भी उसे अपने पास क्यों रख रहे हो? फ्रेया, जोई ने गंभीर गलतियां जरूर की हैं, लेकिन मैंने उसे पहले ही सख्त सबक सुना दिया है। उसे यहाँ रखकर उसे एक मौका दिया जा रहा है नया जीवन शुरू करने का। सुंदरता और दुर्लभ क्षमता वाली एक महिला, कई कलाओं में निपुण, उसे इतनी आसानी से छोड़ देना बर्बादी होगी। बेशक मैं उसे अपने पास रखता हूँ और उससे अपनी सेवा करवाता हूँ। महाराज, सरनिस के दूत प्रेस्टन मॉर्गन बेलमोर पहुंच गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरे पापा यहाँ हैं? मेरी तो खैर नहीं। वह निश्चित ही मुझे वापस ले जाने आए हैं। फेलिक्स, मैं सच में वापस नहीं जाना चाहती। फ्रेया, चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें वह कुछ भी करने नहीं दूंगा जो तुम नहीं करना चाहती। बहुत बढ़िया फेलिक्स। कोई चिंता नहीं। पता है, अब मैं बेलमोर का सम्राट हूँ। अरे हाँ, तुम सच में अब बेलमोर के सम्राट हो। तो फिर अब मुझे अपने पापा से डरने की कोई वजह नहीं रही। हाँ, तो चलो देखते हैं कि मेरे ससुर इतनी दूर किस लिए आए हैं। चलो। प्रेस्टन मॉर्गन आपके राज्याभिषेक पर बधाई देता है महाराज। दूर से मित्रों का आना सदैव सुखद होता है। प्रेस्टन मॉर्गन, हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सचमुच?
थोड़े ही समय के अंतराल के बाद किसी को फिर से नए नजरिए से देखना पड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बंदी जिसकी फांसी का इंतजार था एक दिन बेलमोर का सम्राट बन जाएगा। अच्छा तो चूंकि महाराज ऐसा कहते हैं तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। अरे बूढ़े, तुम मेरे साथ कब से इतने शिष्ट हो गए? महाराज, क्या आपको याद है आपने एक बार सरनिस से वादा किया था कि अगर सरनिस ने सैन्य सहायता भेजकर आपको सिंहासन वापस दिलवाने में मदद की तो आपके राज्याभिषेक के बाद आप सरनिस को बेलमोर का आधा क्षेत्र भेंट के रूप में देंगे। तो तुम उस चीज को लेने आए हो जिसे तुम अपना हक मानते हो। अब सरनिस के सम्राट के आदेश से मैं लेने आया हूँ बेलमोर का आधा क्षेत्र। आधा इलाका? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपनी आधी जमीन गवा दें तो क्या बेलमोर एक छोटा सा देश नहीं रह जाएगा? महाराज, ये बहुत बुरा विचार है। आप ऐसी बात कैसे मान सकते हैं? चुप रहो। महाराज, एक सज्जन अपने वचन का पालन करता है। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। कृपया महाराज अपना वादा निभाए। सरनिस की सेनाएं वापस भेज दें, राजकुमार को वापस भेज दें और बेलमोर का आधा इलाका सौंप दें। क्या धर्मात्मा बूढ़े प्रधानमंत्री हैं? लेकिन चूंकि आप पहले से ही बेलमोर में हैं, तो आप यहीं रह सकते हैं। हा, प्रेस्टन, मैंने वे सेनाएं अपने तरीके से हासिल की हैं। मैं उन्हें वापस क्यों दूं? मैंने यह सिंहासन अपनी ताकत से हासिल किया है। मैं बस इतना ही क्यों बेलमोर का आधा हिस्सा आपको क्यों सौंप दूं? फेलिक्स, क्या तुम सचमुच अपना वचन तोड़ रहे हो? मत भूलो, सरनिस के समर्थन के बिना तुम अपना सिंहासन कैसे बचा पाते? सच कहूं तो मुझे काफी सुरक्षित महसूस हो रहा है। एवलिन, पीटर, ध्यान से सुनो। उनके महाराज का आदेश है, अगर फेलिक्स इलाका सौंपने से इनकार करता है तो तुम्हें सेनाएं लेकर जबरन उसे हासिल करना है। एक बार काम पूरा हो जाए तो उनके महाराज तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। हमें आदेश प्राप्त हुआ। फेलिक्स, सरनिस की सेना इतनी आसानी से उधार नहीं ली जा सकती। प्रेस्टन, तुम्हें अपने पीछे देखना चाहिए। महाराज को सूचना दे रही हूँ, सरनिस के सभी दूत प्रेस्टन को छोड़कर पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या तुम सब सरनिस के साथ विश्वासघात करने की योजना बना रहे हो? फेलिक्स ने तुम्हें कितना दिया? इसके लिए माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री प्रेस्टन। मैं लंबे समय से महाराज के प्रति वफादार रही हूँ। सरनिस ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैंने नहीं। अब मैं बेलमोर का सेनापति हूँ। खैर, तुम दोनों। फेलिक्स, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पक्ष बदलते रहते हो। पता चला तुम पहले से ही तैयार थे। तुमने इन्हें भी समय से पहले अपने पक्ष में कर लिया। लगता है तुम्हारा न तो फौज लौटाने का इरादा है न ही इलाके का। प्रेस्टन, मैं सीधी बात करूंगा। मैंने तुम्हारी फौज उधार ली थी और लौटाने का कोई इरादा नहीं है। और तुम्हें मैं लौटाने का भी इरादा नहीं रखता। फेलिक्स, इसका क्या मतलब है? फ्रेया? पिताजी। यह प्रेस्टन, मैं बताना भूल गया था, फ्रेया अब साम्राज्ञी हैं। पिताजी, प्रेस्टन के पास वापस मत जाइए, यहीं रहिए। महाराज ने कहा है अगर आप रहना चाहेंगे तो आप बेलमोर के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही ससुर जी। इस वक्त आपने अपनी बेटी और अपनी फौज दोनों खो दी हैं। अगर मैं तुम्हें सरनिस वापस जाने भी दूं, तो क्या सचमुच लगता है सरनिस का सम्राट तुम्हें छोड़ देगा? पिताजी। आपका सेवक महाराज को प्रणाम करता है। सम्राट की जय हो। फेलिक्स सीधे सीधे एक बदमाश है। फेलिक्स एक ऐसा धोखेबाज निकम्मा है। उसने अपना वादा तोड़ दिया और साथ ही उसने मेरी सेना और जमीन भी हड़प ली। यहाँ तक कि प्रेस्टन को भी उसने हिरासत में ले लिया। मेरा मतलब यह नालायक बिल्कुल एक दुष्ट है, ऐना। महाराज, शांत हो जाइए। महाराज, शायद यह आखिरकार इतनी बुरी बात भी नहीं है। महामंत्री, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महाराज, फेलिक्स ने बेलमोर में सिंहासन तो हथिया लिया है, लेकिन सच कहूँ वो वहाँ ज्यादा समय से नहीं है। उसका शासन अभी भी डगमगाता है। बेलमोर में हालात उबलने वाले हैं। आप राजकुमारी कैथरीन से संपर्क कर सकते हैं और दक्षिणा के राजकुमार जैक से गठबंधन बना सकते हैं और बेलमोर को बांट सकते हैं।
एक बार बेलमोर बन जाए तो सरनेस की ताकत दोगुनी हो जाएगी। फिर हम आसानी से पूरे राज्य पर कब्जा कर सकते हैं और सारी भूमि को एक कर सकते हैं। महाराज, आप प्रतिभाशाली है। ठीक है फेलिक्स, तुम यह बदमाश। मैं तुम्हें झूठी जीत के कुछ और दिन देता हूं। एक बार हमने बेलमोर ले लिया, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। फ्रेया, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। महाराज, फ्रेया, मुझे अब भी सबसे ज्यादा पसंद है जब तुम मुझे भैया कहती हो। भैया, तुम्हारा यह एक शब्द उसे कौन झेल सकता है, लेकिन इस बार रोकने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेया, देर हो रही है, आओ चलो विश्राम करते हैं। जैसी आपकी इच्छा भैया। महाराज, बुरी खबर। राजकुमार जैक ने स्वर्ग की रक्षा और अराजकता को सुधारने के नारे के तहत विद्रोह कर दिया है और सिल्वोथ में 2 लाख सैन्य बल खड़ा कर लिया है। राजकुमारी कैथरीन 3 लाख घुड़सवार सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं। सरनेस के सम्राट ने फेरार परिवार के विक्टर फेरार को 5 लाख सैन्य बल की कमान सौंपी है। कुल मिलाकर 10 लाख सैनिक बेलमोर के खिलाफ कूच कर रहे हैं। लगता है वह एड्रियन कोल्टन आखिरकार अपना दिमाग खो बैठा है। 10 लाख सैनिक, उसने अपना आखिरी जो भी रिजर्व था सब खोल दिया है। वे साफ तौर पर बेलमोर को बांटने की योजना बना रहे हैं। मेरे विश्वसनीय मंत्रियों, दुश्मन हम पर हमला करने आ रहा है। आपके पास क्या रणनीतियां हैं? हे भगवान, 10 लाख सैनिक, ये तो पागलपन है। हम उनका कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हमारा तो सत्यानाश हो गया। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सिर्फ 4 लाख सैनिक हैं। हम 10 लाख का कैसे सामना कर सकते हैं? महाराज, दुश्मन की सेना बहुत विशाल है, हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। मेरा सुझाव है कि हम तुरंत सीमा पर सुदृढ़ीकरण भेजें और देश भर में भर्ती शुरू करें। साथ ही हमें अपनी रक्षा मजबूत करनी चाहिए और आसपास के इलाकों को साफ करना चाहिए ताकि बेलमोर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महाराज, चांसलर प्रेस्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह बात बहुत समझ में आती है। बस 10 लाख सैनिक हैं, बस इतना ही। इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। वे बेलमोर पर हमला करना चाहते हैं, है ना? बहुत अच्छा, मैं उनकी यह इच्छा पूरी करूंगा। मेरा फरमान जारी करो, सीमा के दर्रे खोल दो, कोई भी सैनिक उनका रास्ता न रोके। यह सुनिश्चित करो कि उनके 10 लाख सैनिकों में से हर एक को हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए, एक भी कम नहीं। अरे, यह ठीक नहीं है महाराज, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। भले ही बेलमोर न जीत पाए और हमें शांति वार्ता करनी पड़े, हम शहर में 10 लाख दुश्मन सैनिकों को ऐसे ही नहीं घुसने दे सकते। यह तो आत्महत्या होगी। महाराज, शहर की रक्षा करने वाले सैनिक तो बस कुछ लाख ही है। अगर उनकी 10 लाख की सेना धावा बोल देती है तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यह बात सही है महाराज, हमारी सेनाओं के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। विला, एवलिन, तुम दोनों ने मेरे साथ एक दो नहीं कई बार लड़ाई लड़ी है। क्या तुमने कभी मुझे ऐसी लड़ाई में जाते देखा है जिसमें जीत का यकीन न हो? महाराज, क्या आपको वाकई यकीन है कि हम इसमें जीतेंगे? बस 10 लाख सैनिक हैं। मैंने उनके लिए बहुत पहले से एक तोहफा तैयार कर रखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ एक शर्त क्यों नहीं लगा लेते? कैसी शर्त? चलो इस बार शर्त लगाते हैं। मैं एक भी सैनिक नहीं खोऊंगा और मैं उनकी 10 लाख की सेना को हरा दूंगा। अगर एक भी सैनिक गिर गया तो मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि महाराज अपना वचन निभाएंगे। लगता है फेलिक्स के अंदरूनी महल में जल्द ही 2 और रानियों का स्वागत होगा। हाँ मेरे अच्छे भतीजे, मुझे हैरानी है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो सीमा खोलकर हमारे 10 लाख सैनिकों को शहर तक बिना किसी रुकावट के मार्च करने दे रहा है। लगता है बेलमोर का सम्राट पहले ही हार मान चुका है। एक बार हम बेलमोर पर कब्जा कर लें। मुझे सबसे उपजाऊ जमीन चाहिए।
राजकुमारी कैथरीन, आपने पहले तो बस 3 उत्तरी प्रांत मांगे थे। लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। इतनी उपजाऊ जमीन के साथ वे 3 प्रांत कहीं से भी काफी नहीं हैं। तुम बस करो, इतनी जल्दी क्या है? पहले फेलिक्स को हराते हैं। जमीन बांटने के लिए हमारे पास बहुत समय है। जितनी लड़ाई करनी है करो, बस बेलमोर को नष्ट कर दें, तो कुछ भी नहीं रोक पाएगा सरनिस की आगे बढ़ती सेना को। फेलिक्स, फेलिक्स, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चौथे चाचा, अरे चौथे चाचा, क्या तुम्हें सिलबोथ में रहना नहीं चाहिए था? तुम यहाँ सिंडोरा में क्या कर रहे हो? फेलिक्स, नाटक बंद करो। मैं यहाँ शाही आदेश पर हूँ, तुम्हें खत्म करने के लिए, अपने ही माता पिता की हत्या करने वाले कलंक को। शाही आदेश? हाँ, तुम इसे बहुत महान बना रहे हो। आखिरकार तुम्हें बस सिंहासन चाहिए। बकवास। मैं शाही आदेश पर कार्य कर रहा हूँ, दरबार से गद्दारों को खत्म करने के लिए, सिंहासन के लिए नहीं। अरे बस करो, बेवकूफी इसे मानेगा। फेलिक्स, चूंकि तुम पहले ही समझ गए हो, अब और संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी 10 लाख की सेना ने तुम्हें पूरी तरह घेर लिया है। तुम्हारे लिए टिक पाना असंभव है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। महाराज, यह राजकुमारी कैथरीन है, स्टेला, उसके कुख्यात डेमन डांस के साथ। वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया में दूसरे स्थान पर है। डेमन डांस? हाँ, यह दिलचस्प लगता है। महाराज, आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी पुरुष जो उसका डेमन डांस देखता है, वह उसके वश में हो जाता है। अरे यह तो मजेदार लगता है। अरे स्टेला, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? यह आसान है। क्या तुम अपने डेमन डांस के लिए मशहूर नहीं हो? मैं खुद इसे देखना चाहता हूँ। तो तुम मेरा राक्षसी नृत्य देखने की हिम्मत करोगे? इतना साहस लगभग प्रशंसनीय है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फेलिक्स, तुम अपने ही विनाश की ओर स्वेच्छा से बढ़ रहे हो। जिन सभी ने मेरा राक्षसी नृत्य देखा है, वे अपनी इच्छा के दास बनकर मेरे सामने झुक गए हैं। फेलिक्स, चूंकि तुम इसे देखने पर तुले हो, मैं तुम्हें वह सम्मान दूंगी। महाराज, राक्षसी नृत्य जादू टोने और खतरे से भरा है। ये सिर्फ पुरुषों को ही नहीं फंसाता, बल्कि जो महिलाएं इसे देखती है, वे भी बेबस होकर खिंच जाती है उसके जादू में। फ्रेया, तुम्हें महाराज को रोकना चाहिए। मुझे महारानी पर विश्वास है। फ्रेया, चिंता मत करो। वह राक्षस राजा का नृत्य इतना डरावना नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपनी कमजोरियों की परीक्षा ले रहा हूँ। राजकुमारी कैथरीन, मैं तैयार हूँ। दिखाओ मुझे तुम्हारा दमखम। राक्षसी नृत्य। इस दुनिया से परे का एक नृत्य, ऐसी स्त्री के साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए मौत भी एक स्वीकार्य कीमत होगी। सचमुच अपने नाम के काबिल एक राक्षसी नृत्य मैं भी लगभग संभाल नहीं पाया। राक्षसी नृत्य सचमुच अपने डर के नाम पर खरा उतरता है। इसका असली निशाना महाराज की इच्छा शक्ति है। फिर भी मैं भी लगभग हार मानने वाली थी।
राजकुमारी कैथरीन, तो यह सचमुच राजकुमारी कैथरीन है। फेलिक्स, घुटने टेको और मेरी हो जाओ। राजकुमारी कैथरीन, अब फेलिक्स निश्चित रूप से तुम्हारे जादू में फंस गया है। हाँ, बिल्कुल। एक भी आदमी नहीं है जो मेरे राक्षसी नृत्य का विरोध कर सकता है। फेलिक्स अब मेरा है। सब खत्म हो गया। महाराज वास्तव में हार गए हैं। हम पूरी तरह से हार गए हैं। हार गए? बकवास। जब मैंने सिर हिलाया वह सिर्फ तुम्हारे प्रदर्शन की प्रशंसा थी। जारी रखो। क्या तुमने मेरे राक्षसी नृत्य का सामना किया? बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। यह असंभव क्यों होना चाहिए? क्या तुम सोचती हो कि इतना सती प्रलोभन मुझे कभी डिगा सकता है? तुम नाचोगी या नहीं? चलो जल्दी करो और नाचो। फेलिक्स, तुम। जैसी उम्मीद थी, कभी भी जीत की उम्मीद एक औरत पर नहीं लगानी चाहिए। फेलिक्स, मैंने खत्म कर दिया है मेरा धैर्य। भले ही आज तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां हों, तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो। सभी सैनिकों, मेरे आदेश सुनो। उसे पकड़ो। महाराज, दुश्मन हमारी रक्षा पंक्ति तोड़ने वाला है। यही वह क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। फायर फीनिक्स विशेष दल, आगे बढ़ो। तो महाराज ने पहले से ही योजना बना रखी थी। विक्टर फेरर, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी सेना को बिना रोक टोक आने क्यों दिया, सीधे यहाँ तक? यह मत सोचो कि सिर्फ 10 लाख सैनिक होने से तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओगे। मेरे लिए सिर्फ संख्या का कोई मतलब नहीं है। धत, तो इसीलिए फेलिक्स ने सिर्फ 800 सैनिकों के साथ हिम्मत की कि सीधे जेल्ड्रा महल पर हमला करे और बेलमोर के सिंहासन पर कब्जा कर ले। हथियार बेहद शक्तिशाली है। इसके साथ यहाँ तक कि एक 8 साल का बच्चा भी युद्ध में जा सकता है और हजारों दुश्मनों से लड़ सकता है। विक्टर, तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और अपना छुपा हथियार इस्तेमाल करो। मैं? ठीक है फेलिक्स, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। पहरेदारों, उन्हें यहां लेकर आओ। रुको। फेलिक्स, हिम्मत है तो गोली चलाओ। क्या तुम्हारा हथियार इतना घातक नहीं था? अगर दम है तो गोली चलाते रहो। ये तुम्हारे अपने बेलमोर के लोग हैं। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो इन्हें मार डालो। हाँ हाँ हाँ। विक्टर, तुम इतने बड़े सेनापति के नाम पर इतने घिनौने हथकंडे अपना रहे हो। क्या तुम्हें दुनिया की नजरों में बदनाम होने का डर नहीं? युद्ध धोखे की कला है। जब तक मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, थोड़ी सी बदनामी का क्या मतलब? बेशर्म महाराज। अब हम क्या करें? वे लोगों को ढाल बना रहे हैं। हम गोली नहीं चला सकते। हाँ, फेलिक्स, अब तुम देख रहे हो मैं कितना ताकतवर हूँ, है ना? जल्दी से आत्मसमर्पण करो, शायद मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूं। फेलिक्स, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। विक्टर, क्या यही तुम्हारी योजना है? मैं सचमुच तुमसे बहुत निराश हूँ। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं गोली चलाने की हिम्मत नहीं करूँगा? महाराज, आप गोली नहीं चला सकते। वे सब हमारे लोग हैं। महाराज, कृपया गोली न चलाएं। वहाँ बहुत से सैनिकों के माता पिता हैं। अगर आपने गोली चलाई, परिणाम अकल्पनीय होंगे। चाहे आप गोली चलाएं या नहीं, आप पहले ही हार चुके हैं। अगर आप गोली नहीं चलाएंगे तो मेरी सेना आपको कुचल देगी और आप मर जाएंगे। अगर आप गोली चलाएंगे, सैनिक निश्चित रूप से बगावत कर देंगे। आप फिर भी मर जाएंगे। हाँ, अगर तुम मर गए, मैं बेलमोर का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी हूँगा। सिंहासन मेरा है और किसी और का नहीं। हाँ। मेरा मन पक्का है। अगर हम गोली नहीं चलाएंगे, बेलमोर गिर जाएगा। महाराज, आप गोली नहीं चला सकते। फायर। महाराज, तो तुम्हारा निशाना यही था। मैं अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना कैसे चाह सकता हूं? वुल्फ फैंग स्नाइपर टीम, बाहर आओ। कितनी घातक सटीकता! एक भी वार चुका नहीं। सरनिस के सारे सैनिक ढेर हो गए हैं। हमारे लोग सुरक्षित हैं। भागो।
वापस आओ। भागो। क्या वहां अभी भी एक स्नाइपर है? लानत है तुझे फेलिक्स, तू बहुत चालाक है। अब ऐसा कहने का क्या फायदा? इस मोड़ पर हमारे पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बस एक महल। मुझे यकीन नहीं होता कि ये जगह मुझे रोक सकती है। फेलिक्स, तेरी चालें मुझे साफ दिख रही है। वे आम सैनिकों पर तो चल सकती है, लेकिन मेरे खिलाफ वे बेकार है। धत, यह गोलियां भी रोक सकता है। इसकी खाल शहर की दीवार से भी मोटी है। महाराज, विक्टर ने वज्र शरीर कला में महारत हासिल कर ली है। दुनिया में उसके बचाव का कोई सानी नहीं है। दुनिया में कोई सानी नहीं। पीटर, स्वर्गीय गर्जना इंजन लेकर आओ। जी महाराज। ये अब क्या नया चीज है? इससे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? सूचना देता हूँ महाराज, स्वर्गीय गर्जना इंजन तैनात है, आदेश की प्रतीक्षा में। आ जाओ तो आ जाओ। फायर। मैंने सोचा था कि वह अजेय है। बधाई हो महाराज। अब जबकि विक्टर मर चुका है, सिर्फ जैक बचा है। जैक की क्षमताओं के साथ वह 10 लाख सैनिकों की कमान संभालने लायक बिल्कुल नहीं है। हमने यह लड़ाई जीत ली है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अब जबकि विक्टर मर चुका है, हम तैयारी शुरू कर सकते हैं सरनिस पर वापस हमला करने की। महाराज, सरनिस पर जवाबी हमला करना चाहते हैं? अभी है पूरे देश को एकजुट करने का सही समय। मैं यह मौका कैसे हाथ से जाने दूं? अरे हाँ, उस शर्त के बारे में मत भूलना जो तुम दोनों ने मानी थी। वह मर गया। विक्टर सच में मर गया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे कभी भी खुद को इस झंझट में नहीं फंसाना चाहिए था। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। जैक, तुम इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो? अरे भतीजे, कृपया मुझे मत मारना। विक्टर ने मुझे इसमें फंसाया था। सच कहूँ, मेरा कभी तुम्हारा सिंहासन लेने का इरादा नहीं था। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ जैक। इसे ले जाओ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी महाराज। भतीजे, मैं निर्दोष हूँ। भतीजे। स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। स्वामी। तुमने मुझे अभी क्या कहा? स्वामी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आती? मैं डेमन डांस की माहिर हूँ और मैं हर तरह के करतब जानती हूँ। महाराज, ये डेमन डांस की प्रतिक्रिया है। कहते हैं कि जब डेमन डांस का असर खत्म हो जाता है तो राजकुमारी कैथरीन आपकी गुलाम बन जाएगी। सच में? तुम गंभीर हो? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। इस तरह की छोटी सी चालबाज लड़की को कौन नकार सकता है? महाराज, इतना गुस्सा न करें। मेरे पास आपके लिए एक और तोहफा है। कैसा तोहफा? विला, एवलिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, क्या आप भूल गए? आपने हमसे शर्त लगाई थी। हम नतीजा स्वीकार करने को तैयार है। आपने खुद कहा था, तो अब पीछे मत हटिए। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। कृपया महाराज, इसे होने दीजिए। मैं पहली थी जिसने आपका साथ दिया, तो मैं ही आखिरी क्यों रहूं जिसे आपका प्यार मिले? मैं सचमुच अविरोधी हूँ, है न? यहाँ तक कि एवलिन और विला भी मुझ पर मर मिटी है। चूंकि तुम सब यही कह रही हो, तो मैं कैसे तुम्हें नकार सकता हूँ? गुरुजी, मुझे शर्त है, आपने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था, है न? छोटी चीज, तुम सचमुच मुझे जानती हो।
तो आप शुरू से ही हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें मौका मिलेगा। 10 लाख सैनिक सब के सब मारे गए। विक्टर क्या है? विक्टर आखिर कर क्या रहा था? महाराज, जनरल विक्टर वो उड़ा दिया गया टुकड़े टुकड़े होकर। और अब बेलमोर ने 4 लाख सैनिक जमा कर लिए हैं और अब वो तैयारी कर रहा है हम पर हमला करने की। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? महामंत्री, ये वो बात नहीं है जो आपने पहले कही थी। अब मेरी 10 लाख की फौज खत्म हो गई है। यहाँ तक कि फेलिक्स भी हम पर चढ़ाई करने की हिम्मत कर रहा है। तो अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? महाराज, शांत हो जाइए। मैंने पहले ही गणना कर ली है कि अगले 6 महीनों तक सरनिस में भयंकर सूखा पड़ेगा। मैं एक मंत्र पढ़कर इस सूखे को और भी भयानक बना दूंगी। उस समय तक बेलमोर की सेना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर उन्होंने जबरदस्ती कूच किया तो हमें हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। वे रास्ते में ही प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल पक्का। अच्छा, आपकी शक्तियां वाकई असाधारण हैं। मैं बस यहीं उसका इंतजार करूंगा। फेलिक्स, तू ये छोटी सी औलाद, हिम्मत है तो आ जा। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। महाराज, सरनिस में भयंकर सूखा पड़ा है। नदियां सूख गई हैं। सैनिकों को कई दिनों से पानी नहीं मिला है। अगर यही हाल रहा तो नतीजा भयानक होगा। महाराज, एक अफवाह फैल रही है। कहते हैं कि सरनिस की महामंत्री वेरोनिका वर्जित अनुष्ठान कर रही है। उसका मकसद है कि हमारे 4 लाख सैनिक रास्ते में ही मारे जाए। वेरोनिका, वही जिसे कहा जाता है, वह जिसे कहा जाता है आकाश के नीचे अद्वितीय। हाँ, सही है। कहते हैं कि वेरोनिका के पास अविश्वसनीय शक्तियाँ हैं। कहा जाता है वह देव कन्या का अवतार है। उसमें यह क्षमता है कि वह आकाश से संवाद कर सकती है। शायद हमें बस अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। महाराज, फिलहाल तो हम और हिचकिचा नहीं सकते। जो बचा है उसे बचाने के लिए नुकसान सहना होगा। हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हटना? मैंने कब कहा था कि हम पीछे हट रहे हैं? यह तो बस पानी का मामला है। इसे ठीक करना आसान है, बहुत ही आसान है। महाराज, हालात देखिए, हम किस मुसीबत में हैं। आप अभी भी मजाक कर रहे हैं। अगर हम पीछे नहीं हटे और पानी नहीं मिला तो 4 लाख सैनिकों की तो बात छोड़िए, हम भी यहाँ प्यास से मर जाएंगे। हाँ महाराज, जब तक कि आप किसी तरह बारिश नहीं करवा सकते। क्यों नहीं? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपके पास ऐसी शक्ति है? क्या आप सच में बारिश करवा सकते हैं बस ऐसे ही कह देने से? मैं कभी बकवास नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि आकाश से बारिश हो तो आकाश वैसा ही करेगा। महाराज, महाराज को सूचना देते हैं। गुप्तचरों का कहना है कि बेलमोर की सारी 4 लाख घुड़सवार सेना का पानी का स्रोत कट गया है। वे ज्यादा से ज्यादा 3 दिन टिक सकते हैं। अच्छा, तुम सच में शक्तिशाली हो। बस एक छोटी सी चाल थी, कुछ खास बात नहीं। तो तुम कह रही हो कि मुझे बेलमोर को गिराने के लिए जरा भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वैसे फेलिक्स का क्या हुआ? महाराज को सूचना देते हैं। उसने आकाश को कोसा कि बारिश क्यों नहीं भेज रहा और बिजली ने उसे जा मारा। वो वही ढेर होते होते बचा। सच में? अच्छा फेलिक्स, मुझसे झूठ बोलने की यही सजा मिलती है। बिजली ने उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया? लेकिन कोई बात नहीं, 3 दिन, मैं उसे 3 दिन दूंगा, फिर मैं खुद जाकर उसकी लाश उठाऊंगा। 3 दिन पूरे हो गए। बेलमोर के 4 लाख सैनिक या तो प्यास से मर गए हैं या गर्मी में जल गए हैं। सरनिस के सैनिकों, यही वह पल है जब तुम गौरव हासिल कर सकते हो। आगे बढ़ो, चल पड़ो। सरनिस का पतन होगा, बेलमोर उठ खड़ा होगा। एड्रियन कोल्टन, मैं यही हूँ। वहाँ कौन है? किसकी हिम्मत है कि सरनिस के पतन को कोसता है? तुम्हारी हिम्मत देखो। सूचना महाराज, बुरी खबर है। फेलिक्स 40,000 सैनिकों के साथ
40,000 सैनिकों के साथ हमारे शहर के द्वार पर है। द्वार पर? नामुमकिन। क्या उसके सैनिक प्यास और गर्मी से मर नहीं गए थे? वे अभी भी शहर पर हमला कैसे कर रहे हैं? महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। फौज बिल्कुल बाहर है। फेलिक्स, क्या तुम पर बिजली नहीं गिरी थी? तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो? बिजली गिरी थी? मैं सम्राट हूँ। थोड़ी सी बिजली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अरे बूढ़े, तुम्हें काफी जानकारी है। बुरा लगेगा। मेरा तुरुप का इक्का ऐसा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज, आप ठीक तो है न? मैं ठीक हूँ। धिक्कार है आसमान को, मुझ पर बिजली गिराने की हिम्मत। पहरेदारों, ले आओ मेरी तोप। क्यों परेशान होते हैं महाराज? अभी फायर करना, बस गोले बर्बाद करना है। अगर यह कमबख्त आसमान मुझे इज्जत नहीं देगा तो मैं भी उन्हें कोई इज्जत नहीं दिखाऊंगा। फायर। सचमुच बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। सचमुच बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। सचमुच बारिश हो रही है। असली बारिश हो रही है। सच्चा ड्रैगन सम्राट। महाराज सचमुच सच्चे ड्रैगन सम्राट हैं, जिनके शब्द स्वयं आकाश को आदेश देते हैं, हवा और बारिश बुलाते हैं। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। एड्रियन, यह उम्मीद नहीं थी ना? तुम पूरे देश को सूखे की मार झेलना पड़े, लेकिन जब मैं बोलता हूँ मेरे एक इशारे पर मूसलाधार बारिश होती है। अब आसमान, धरती, लोग, सब कुछ मेरे हाथ में है। तुमने अभी तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? महामंत्री, क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि सरनिस में आधे साल से सूखा पड़ा है? फिर फेलिक्स बारिश कैसे बुला सकता है, और वह भी इतनी? ये तो अजीब है। शकुनों ने दिखाया था कि सरनिस में आधे साल से सूखा है। इतनी अचानक मूसलाधार बारिश कैसे हो सकती है? ये सामान्य नहीं है। मुझे तुम्हारे भाग्य विधाता की बातों से कोई मतलब नहीं। मैं बस यह जानना चाहता हूँ, उसके 4 लाख सैनिकों ने हमें घेर रखा है, मैं क्या करूँ? महाराज, घबराइए नहीं। भले ही वो 4 लाख की सेना लेकर आया हो और हमारे दरवाजे घेर लिए हों, जब तक मैं यहाँ हूँ वे कभी भीतर नहीं आ सकते। फेलिक्स, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सरनिस का और मेरा दुश्मन बनना चाहते हो? महाराज, सावधान रहें। यह सरनिस की महामंत्री वेरोनिका है। कहते हैं वह सरनिस की सबसे ताकतवर शक्ति है। अगर आप सरनिस पर कब्जा करना चाहते हैं तो पहले उन्हें हराना होगा। वेरोनिका, मैं असली ड्रैगन सम्राट हूँ। तेरे जादू मुझ पर काम नहीं करेंगे। फिर भी तेरी खूबसूरती के लिए मैं तेरी जान बख्श दूंगा और तुझे अपने पास नौकरानी बनाकर रखूंगा। फेलिक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामंत्री का अपमान करने की? महामंत्री, एक कहावत है, जब अराजकता फैलती है तो राक्षस पैदा होते हैं। फेलिक्स उनमें से एक है। जल्दी करो, इस दुष्ट को दूर भगाओ। कृपया इन दुष्टात्माओं को भगा दो। भगा दो? एड्रियन, तुम्हें सपने देखना बहुत पसंद है ना? मेरा धैर्य खत्म हो गया है। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछता हूँ, तुम आत्मसमर्पण करोगे या नहीं? तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण करूं? सपने देखते रहो। तुम तो उस समय बस एक बंधक थे। अगर मैंने दया न दिखाई होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसी समय तुम्हारा सिर काट देता। नदी के एक किनारे 30 साल। रुको नहीं, एक तरफ 3 महीने, दूसरी तरफ 3 महीने। चक्र तो पूरा होता ही है। किसी को सिर्फ इसलिए कम मत समझो कि वह छोटा है। महाराज, बस आत्मसमर्पण कर दीजिए। हारी हुई लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए। प्रेस्टन, तुम मेरे सबसे वफादार मंत्रियों में से एक थे। मैंने तुम्हें बेलमोर के पास दूत बनाकर भेजा और तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, बेलमोर का पक्ष ले लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ ठीक व्यवहार किया है? महाराज, ऐसा नहीं है कि मैं वफादार हूँ। बस वह जो दे रहा है वह बहुत ज्यादा है।
एड्रियन, चूंकि तुम आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जेल में सड़ो। सैनिकों, तैयार हो? महाराज को सूचना, मशीन गन यूनिट तैयार है। तोपखाना यूनिट तैयार है। राइफल बटालियन तैयार है। शहर पर हमला करो। आगे बढ़ो। महामंत्री, वे शहर पर हमला करने वाले हैं। महामंत्री जी, हमें क्या करना चाहिए? शांत रहो। राष्ट्रीय रक्षा अवरोध चालू। ठीक है, मैं ठीक हूँ। यह एक राष्ट्रीय रक्षा अवरोध है जो सेरनिस के भाग्य की आत्मा से गढ़ा गया है। जब तक सेरनिस खड़ा है, ये अवरोध बाहरी हमले को सहन कर सकता है। सेरनिस मजबूत है, अवरोध अटूट है। तो इसका मतलब है इस राष्ट्रीय रक्षा अवरोध के साथ फेलिक्स, वह निकम्मा 40 लाख सैनिक भी ले आए या 4 करोड़ भी, मुझे डर नहीं है। आ जाओ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। आओ, मारो, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। आओ। कुछ गड़बड़ है महाराज। ऐसा लगता है हमारे हथियार इस अवरोध को भेद नहीं सकते। क्या यह कमतकनीकी युग नहीं माना जाता? अब हम कुछ विज्ञान कथा जैसी चीजों से क्यों निपट रहे हैं? महाराज, आपका क्या मतलब है? कमतनीकी, विज्ञान कथा? अरे, बस इस दुनिया का तरीका यही है। अगर तुम नहीं समझे तो यह सामान्य बात है। महाराज, सबसे जरूरी बात यह है कि अवरोध को तोड़ा जाए। अगर हम इसे नहीं तोड़ सके तो हमें पीछे हटना होगा। फेलिक्स, तुम इसे भेद नहीं सकते, तो बेहतर है पीछे हट जाओ। फेलिक्स, तुमने सुना? तुम कभी नहीं मुझे हरा सकते। महामंत्री मेरे साथ है। मैं ही असली ड्रैगन सम्राट हूँ। एड्रियन, तुम्हें लगता है अंदर छिपे रहने से मैं तुम्हें छू नहीं सकता? अगर सेरनिस नहीं गिरता तो अवरोध नहीं टूटेगा, तो मैं सेरनिस को मिटा दूंगा। डीएफ एक्सप्रेस लॉन्च। बस फेलिक्स, तुम्हारे पास सच में अब कोई चाल नहीं बची। मुझे लगा था तुम्हारी आस्तीन में कुछ है, पता नहीं क्या जुगाड़ है। पता चला तुम तो बस डींगे हाँक रहे थे, हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हो, है न? मैं यही हूँ। अगर तुम में दम है तो आओ। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो महाराज। मैं एक आत्मघाती दस्ते का नेतृत्व करने को तैयार हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं सरनिस लेकर रहूंगा। महाराज, मुझे आक्रमण का नेतृत्व करने दो। अभी नहीं, उसे अपना काम पूरा करने दो। यह आ रहा है। वेरोनिका, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। राष्ट्रीय रक्षा अवरोध वह टूट गया है। क्या तुमने नहीं कहा था सरनिस कभी नहीं गिरेगा? कि रक्षा अवरोध टूट नहीं सकता? ऐसा कैसे? एड्रियन, क्या तुम सच में अभी भी सरनिस का प्रतिनिधित्व करते हो? सरनिस लोगों का है, सिर्फ तुम्हारा देश नहीं। तुम प्रवाह के विपरीत चलते हो और तुम पूरी तरह अक्षम हो। तुम्हारे नेतृत्व में लोग पीड़ित हैं, हर कोई तबाह है। तुम सिर्फ योग्य नहीं हो सरनिस के सम्राट बनने के लिए। सभी सैनिक सुनो, आक्रमण करो। हमला। तुम खड़े क्यों हो? जल्दी से भागो। हटो। कोई हिले डुले नहीं। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। पीटर, तुम कम से कम सेरनिस के जनरल तो हो, क्या तुम सच में दया नहीं दिखाओगे? मैं तुम पर दया क्यों दिखाऊं? महाराज, एड्रियन भागने की कोशिश कर रहा है। एड्रियन, काफी समय बाद मुलाकात हुई। इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है?
मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे झूठ पर विश्वास किया। काश मैंने पहले मौके पर ही तुम्हें मार दिया होता, तो आज यह हालत नहीं होती। खैर, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। कर दो। मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सिरनिस के लोगों के हवाले कर दूंगा। वे अपने पूर्व सम्राट के साथ कैसा व्यवहार करेंगे मुझे नहीं पता। ले जाओ इसे। नहीं, मैं आम लोगों के हाथों मरने से इनकार करता हूं। मैं यह नहीं चाहता। वेरोनिका की बात करें तो धिक्कार है एड्रियन को। कितना बेशर्म। देखो उसने इसके साथ क्या किया है। इसे ले जाओ। आज रात मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। फेलिक्स को धिक्कार है। वह अब मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मैं यह लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर मुझे थोड़ा और कष्ट सहना पड़े तो मैं सह सकता हूं। फेलिक्स एडेयर, बेलमोर के राजकुमार, जिन्होंने एक बार बंधक बनकर आत्मसमर्पण किया। पूर्व में सेरनिस के खिलाफ लड़े, पश्चिम में बेलमोर के लिए, उत्तर में जोरविया को कुचला, दक्षिण में बेलवेरिया को स्थिर किया, आपदा को अवसर में बदला और शून्य से पुनर्निर्माण किया, राज्य को एक किया और अंततः एक महान सम्राट बने। महाराज, मैं आपके बच्चे को जन्म दे रही हूँ। स्वामी, मैं भी आपका बच्चा चाहती हूँ। महाराज, आज रात मुझे आपके साथ रहने दीजिए। महाराज, क्या आप मुझे भूल गए? महाराज, मैंने हाल ही में कुछ नए तरीके सीखे हैं। क्या आप उन्हें आजमाना नहीं चाहेंगे? महाराज, मैं भी आपको चाहती हूँ। सबको बारी मिलेगी। आज रात कोई भी छूटेगा नहीं। हम सब मिलकर रात बिताएंगे। जागते हुए मैं दुनिया पर राज करता हूँ। नशे में मैं सुंदरियों के बीच आराम करता हूँ। मैं एक महान सम्राट हूँ।